है, लेकिन ये रिजॉल्व हो जाएगा। और आई वेलकम यू ऑल। मैं नीरज तिवारी बोल रहा हूँ, आज आप लोगों का होस्ट हूँ। दोस्तों, आज का ये जो हम लोग अभी प्रेजेंटेशन जो शेयर आपके साथ कर रहे हैं, ये समय आप लोग जो दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज आपके जीवन में आपको एक आने वाले समय, आने वाले भविष्य के लिए एक लगेगा कि हमारे पास कुछ होप है। क्योंकि जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, काफ़ी कठिन दौर है कोरोना काल में, और आप लोग देख ही रहे हैं कि फिर से दोबारा ऐसा लग रहा है जैसे लॉकडाउन का शुरुआत हो जाएगा, और कई लोगों की नौकरियां जाती हैं। कई लोगों को अभी ऐसा लग रहा है कि सर्वाइव करेंगे कि नहीं करेंगे, पता नहीं है। हालात इतने खराब हैं, और ऐसे समय में हम लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपनी फैमिली को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे पाएँ और अपना एक फ्यूचर जो है उसको प्लान कर सकें। दोस्तों, आज हम चाहे जिस भी बैकग्राउंड के हों, जिस भी फील्ड से हों, चाहे जॉब कर रहे हों या कोई छोटा-मोटा बिज़नेस कर रहे हों, आज हम जहाँ भी स्टैंड कर रहे हैं, ये हमारे पास्ट के डिसीजंस की वजह से है जो आज हम स्टैंड कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन वो अब हमारे कंट्रोल के बाहर है, पर अभी हम फ्यूचर को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं, और वो हमारे डिसीजंस पे जो हम आज की तारीख में ले रहे हैं, वो मैटर करेगा बहुत ज़्यादा। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, आज खुले दिमाग से हम आपके साथ जो भी अभी प्रेजेंटेशन शेयर करने जा रहे हैं, उसको खुले दिमाग से समझें। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा आपके पास अपॉर्चुनिटी हम शेयर कर रहे हैं जो एक्चुअली हमारे फैमिली को लाइफ लॉन्ग फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकता है। तो आज हमारे प्रेजेंटेशन जो देने जा रहे हैं साहब, मिस्टर राजेश झा हैं। 20 साल का इनका तजुर्बा है टीचिंग लाइन का। इनका खुद का अपना वैशाली में कोचिंग सेंटर है, लेकिन इसके साथ-साथ ये डील करते रहे हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह में, और बहुत ही अच्छे वहाँ पे इन्होंने मुकाम हासिल किए हैं। तो आज के प्रेजेंटेशन के लिए मैं अब मुखातिब होता हूँ राजेश झा जी की तरफ। ओवर टू यू राजेश झा जी। थैंक यू नीरज जी, थैंक यू। और सबसे पहले दोस्त, जितने भी लोग हमारे इस जूम मीटिंग में हैं या यूट्यूब चैनल पे जो भी लोग हैं, सबसे पहले मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इस कठिन घड़ी में जो एक दुविधा या कहे पूरा मानव जाति पे है, उससे भगवान आपको और आपके परिवार को सदैव सुरक्षित रखें। और साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर जरूरत ना हो तो घर से ना निकलें, जब जरूरत हो तो पूरी सावधानी से और जो भी प्रोटोकॉल गवर्नमेंट ने बोला है उसको फॉलो करके निकलें, क्योंकि हम सब अपने परिवार के लिए, इस समाज के लिए, देश के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू वंस ऑफ ऑल। और मैं चाहूंगा आज के इस सेशन को, देखिए एंटरप्रेन्योरशिप मेरे ब्लड में है। मैं स्टार्टिंग से मुझे कुछ लगा कुछ डिफरेंट बड़ा करना चाहिए, और स्टार्टिंग जो मैं अपना करियर, थोड़ा सा समय लूंगा आपको, स्टार्टिंग जो मैंने किया करियर वो 1998 में कोचिंग इंस्टीट्यूट से किया। करते करते करीबन आज के डेट में 40 से 45 टीचर हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। उस काम में बहुत अच्छा कर रहा था। 2015 में एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर आप अच्छा पढ़ाते हो, लेकिन 8 घंटा से ज्यादा पढ़ा सकते हो, 10 घंटा से ज्यादा पढ़ा सकते हो? मैंने बोला नहीं, ये तो नहीं है। तो बोला सर कुछ ऐसा सोचो, आप जैसा अगर राजेश झा 1000 हो जाए तो। दोस्त, वो वर्ड मेरे को रात भर सोने नहीं दिया। तो मैंने अगले दिन उससे पूछा कि क्या आप बता रहे थे? बोले सर पापा से मिलो और वो कुछ बताएंगे। वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई डायरेक्ट सेलिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग की। वो थी इंटरनेशनल कंपनी जिसके साथ जर्नी स्टार्ट हुई, और मुझे लगा, हालांकि वहां से बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन वहां से जब जर्नी स्टार्ट किया तो लगा यार धीरे धीरे उस जर्नी में ट्रेवल करते 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 ना, कहीं लगा एक समय में जाके कि यार मैं टीचर से कहीं जाके सेल्समैन बन गया। और ये भी मुझे कब फील हुआ, ये मैं अपने जीवन की सच्ची घटना बता रहा हूं आप लोगों को। ये तब फील हुआ जब वैशाली मेरा रेसिडेंस है, वहां मेट्रो में मैं आ रहा था, और वहां पे एक वो कार्टून मेरे हाथ में पड़ा हुआ था जो प्रोडक्ट मैं लेके आ रहा था।
एक स्टूडेंट मेरा उसी मेट्रो में था, वो आया और मेरे हाथ से वो पैकेट ले लिया, अरे सर प्लीज आप, और बोला, मुझे बड़ा फील हुआ कि यार मैं यही बनने आया था क्या। फिर लगा नहीं, ये तो नहीं है सफर। लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं एक आत्मग्लानि हुई कि नहीं नहीं, ये नहीं करने आया था। वहां से फिर मैंने अपनी ट्रेन की जो जर्नी थी वो बदल दी, फिर एक इंडियन कंपनी के साथ जुड़ा। अब वहां का तजुर्बा जो भी बता रहा हूं मैं ईमानदारी से, दिल पे हाथ रख के बता रहा हूं, हर चीज सच्चाई से। वहां से जब शुरू हुआ सफर, तो शुरू हुआ एक उस कंपनी का ये था कि आप एक फ्रेंचाइजी लेने के लिए 1 लाख रुपया लोग देते थे, और करीबन 20-25 फ्रेंचाइजी मैंने दिलाई। और वहां से दूसरा सफर स्टार्ट हुआ कि एक बहुत बड़े फाइनेंशियल बर्डन की तरफ धकेल दिया मुझे। क्यों हुआ क्या, 25 लोगों ने आके बोला कुछ दिनों बाद, आपको पता है कि नहीं यार नहीं होगा, अरे सर ये सामान आप रखो, मेरा 1 लाख तो मुझे वापस करवा दो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जर्नी स्टार्ट हुआ, और वो जर्नी मुझे कहीं ना कहीं तक 25 लाख के लायबिलिटी पे ले गया। कैसे, वहां से अप डाउन झेलता 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 एक समय में आके मैंने इस इंडस्ट्री को बाय बाय कर दिया। इतना अच्छा खासा वही अपना इंडस्ट्री था, और जो नॉमिनल होता है, क्योंकि कई बार नॉर्मल जब आपको रास्ता सही नहीं मिलता है, और मुझे लगता है कई बार ना जो परमात्मा है वो भी बड़ी जबरदस्त परीक्षा लेती। तो थैंक यू, मैं चाहूंगा थोड़े समय के लिए अगर आप म्यूट कर लें। तो ईश्वर भी परीक्षा लेता है, उस परीक्षा में स्टार्ट हुआ वहां से जर्नी। और उस 25 लाख के लायबिलिटी ने एक चीज बहुत अच्छा किया मेरे जीवन में, कि मुझे ना प्रोडक्ट को बेचने का एक मास्टरी आ गया। कभी जरूरत पड़ेगा तो हम लोग आपस में शेयर करेंगे कि प्रोडक्ट कैसे बेचा जाता, क्योंकि वो मेरी मजबूरी थी। अदरवाइज वो 25 लाख का लायबिलिटी निकाल पाना मेरे लिए असंभव था। और मैंने उस 25 लाख के प्रोडक्ट को निकाल के इस इंडस्ट्री को प्रणाम कर लिया कि नहीं ठीक है, हर आदमी हर जगह सक्सेस नहीं होता है, ये इंडस्ट्री नहीं है मेरे लिए। मैं चल दिया वहां से कि अब दोबारा कभी भी इस इंडस्ट्री में नहीं आना है। ये एकदम दृढ़ निश्चय कर लिया था कि दोबारा इस इंडस्ट्री में नहीं आना है। मैं आज दिल से इस फोरम पे थैंक्स 2 लोगों का करूंगा। एक जो मेरे इमीडिएट अपलाइन है पंकज जी, जिन्होंने बहुत आराम से मेरे को समय दे के करीबन 9 महीना लगाया फिर से जगाने के लिए। और दूसरा मैं थैंक्स बोलूंगा रितेश सर को, क्योंकि क्या हुआ कि जब जैसे जर्नी स्टार्ट हुआ ना, और 2-3 बार गलती हुई जैसे भी हुई, तो भगवान ने ना इस बार सारा परीक्षा लेके हमें ऐसे जर्नी पे खड़ा कर दिया जहां पे ये दोनों चीज मिल गया। एक अच्छी कंपनी के साथ एक अच्छे मेंटोर जो हमें सिखाते रहे, और सीखने में मुझे बहुत मजा आता है। अगर मैं बात करूं इस कंपनी की, जो मेरी जर्नी है वो मार्च से शुरू हुई है, और मुझे सही बताऊं जैसे लगता है ना, थैंक्स मैं करता हूं अपने जो सीईओ है मिस्टर हैंगल पार्क सर का, कि वो इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों, क्या वो 5 कारण है। जैसे जब ठीक है, जब मैंने ये डिसाइड किया नहीं करना है तो भी कोई बात नहीं, मेरे पास वेल टू डू एक अपना बिजनेस है। एक ईश्वर ने बहुत अच्छा वो किया है कि पढ़ाने का कभी भी एक बैकग्राउंड है तो कर ही रहे हैं। इंश्योरेंस में बहुत अच्छा किया है, तो अब भी अगले 30-40 साल तक मेरे पास रेगुलर कमीशन आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ ठीक चल रहा था, तो फिर से इस इंडस्ट्री की याद क्यों आई। एक्चुअली मुझे फिर से किसी ने, मतलब एक ऐसे थे, मतलब हालांकि वो मेरे बस फ्रेंड थे, तो जब उनको पता लगा मैं इस इंडस्ट्री को बाय बाय कर दिया, तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो मेरे को तो ज्यादा कुछ नहीं मतलब, लेकिन आपका इस इंडस्ट्री को बाय बाय करना अच्छी बात नहीं है। मैंने उनसे पूछा क्यों, बोले आप बहुतों को होप दे सकते हो, और चूंकि मेरी महारत है, मैं 10 से 15 मिनट में दोस्ती बना लेता हूँ, और एक होप दे सकते हो। और ये समय जो ये 8 महीना गुजरा ना, मैंने देखा नहीं होप की जरूरत है लोगों को, एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। और वहां से फिर निश्चय किया कि नहीं करना है, डायरेक्ट सेलिंग करना है। डायरेक्ट सेलिंग के बाद यही कंपनी क्यों, अभी बहुत सारा ऑप्शन था कि उस कंपनी में क्यों नहीं, इसी कंपनी को क्यों, क्योंकि क्या कहते हैं ना, एक कहावत है ना, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो मेरे साथ कंडीशन था, मैंने हर चीज हर प्लेटफॉर्म पे परखा है, और मैं आपको इस सेशन के लास्ट में 5 पॉइंट बताऊंगा, जिस 5 पॉइंट को अगर आप बारीकी से देखेंगे
तो वो रीजन बना वो 5 पॉइंट मुझे इसी इंडस्ट्री को क्यों, इसका आंसर के लिए वो कहीं ना कहीं 5 पॉइंट मुझे बहुत दिल से लगा ये। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज क्या होता है, कहीं भी जब आप सफलता चाहते हैं ना, तो ईमानदारी से आपको खुद चाहना होगा। हो सकता है इस इंडस्ट्री में एक्सीडेंटली आप आ जाएं, लेकिन सीखना इस इंडस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं फैक्ट बताऊं कि चाहे मैं हूं कोई भी हो, सीखना बंद, इस इंडस्ट्री में ग्रोथ बंद। और मैं वापस दिल से धन्यवाद करूंगा कि हमारे पास मेंटोर इस तरह के हैं जो सीखें, जिनके साथ हम सीख रहे हैं। एक तो कंपनी बहुत जबरदस्त, उसके बाद अगर दिशा दिखाने वाले, क्योंकि अगर मैं बात करूं ऑफलाइन मार्केट का मैं चैंपियन था, डिजिटल मार्केट मेरे को उंगली पकड़ के रितेश सर सिखा रहे हैं। मतलब मुझे अगर मेल भी करना होता था तो मुझे बेटा बेटी का हेल्प लेना पड़ता था। तो अब धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम, क्योंकि हमारी जो कंपनी है उसमें इसकी जरूरत है सीखने की। और अब मैं आगे बढ़ूं इससे पहले, सबसे पहले मैं चाहूंगा इस इंडस्ट्री को क्यों, उसका एक प्रेजेंटेशन से, एक फॉर्म से, जहां मैं आपको कनेक्ट कर पाऊं। क्योंकि क्या चीज है वो पहले पता लग जाता है, तब कहीं ना कहीं हमें ना और आसानी से समझाने में होगा कि आप चीजों को समझ पाएंगे। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी। इस संभावनाओं की इस नगरी में आप सभी का मैं स्वागत कर रहा हूं। मेरा नाम राजेश झा, मैं एंटरप्रेन्योर हूं और कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करता हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और इस अपॉर्चुनिटी में सबसे जरूरी क्या है, आज अगर मैं बात करूं, जिस समय हम लोग बैठे हुए हैं, कैरियर ऑप्शन हमारा चाहे जॉब हो या हमारा बिजनेस हो, एक चिंता जो सबको सता रही है, किसी को ज्यादा किसी को कम, हर एक आदमी को जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो है फैमिली सिक्योरिटी, यानी पैसिव इनकम। ईश्वर ना करे कुछ समय हम काम ना कर पाए, या किसी रीजन से कुछ समय के लिए हम, चाहे वो हेल्थ रीजन हो, चाहे वो कुछ हम वेकेशन लेना चाहें, तो क्या जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, अगर मैं 1 साल काम ना करूं तो क्या वो सोर्स ऑफ इनकम हमारा बरकरार रहेगा? क्या हमारा जॉब या हमारा जो भी हमारा बेनिफिट है वो हमारे पास रेगुलर आता है? हेलो, क्या जो भी हमारा जॉब या बिजनेस है वो क्या हमें इनकम देता रहेगा? अगर आंसर नो है तो ये इसको ध्यान से देखने की बहुत जरूरत है, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। वो है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम जनरली हम उस इनकम को बोलते हैं जहां कुछ टाइम अगर हम ना भी रहे तो भी वो रेगुलर, या एक सिस्टम अगर हमने बना दिया तो रेगुलर आता रहे। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट जॉब की, तो 2 तरह का जॉब है हमारे पास, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब। अगर बिजनेस की भी बात करूं तो ट्रेडिशनल बिजनेस या स्टार्टअप। अगर प्राइवेट जॉब में तो खैर अनसर्टेनिटी और ज्यादा है। गवर्नमेंट जॉब की भी अगर मैं बात करूं, एक एज जब लोग 60 साल के होते हैं, जब वो रिटायर होते हैं, कोई भी आदमी अगर आपके सामने रिटायर हो रहा हो तो उसके कान में सिर्फ आप एक चीज जाके पूछना कि आज आपको कैसा फील हो रहा है। आप बिल्कुल उसके कान में देखना, बहुत सारे आदमी उसको फूल माला पहनाए होंगे, बहुत सारा चीज चल रहा होगा, लेकिन अगर उसके कान में या उसके दिल से पूछोगे तो कहीं ना कहीं उसको लग रहा होगा अच्छा फील नहीं हो रहा है। क्यों? वो रिटायर हो रहे हैं, उनका खर्चा रिटायर नहीं हो रहा है, उनका एक्सपेंस रिटायर नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हर आदमी को एक पैसिव इनकम की जरूरत है। अब सिस्टम बेस्ड पैसिव इनकम जो मार्केट में है वो क्या है? अगर अपना कोई ब्रांड फ्रेंचाइजी बनाए, बिछाना कर जाएगा।
हाँ राजकुमार जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग सुन रहे हैं। प्लीज थोड़ा म्यूट कर ले। हाँ थैंक यू। तो पहला है कि हमारे पास कोई ब्रांड फ्रेंचाइजी, जो सिस्टम बेस्ड बिजनेस की बात करें, अपना कोई ब्रांड फ्रेंचाइजी बनाए या अपना कोई ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाए। इन दोनों ही केस में बहुत ह्यूज पैसा लगता है और जरूरी नहीं है कि सफलता मिले। तो अगर पैसा लगा के असफलता हो गया ना, तो हम जहां तक पैसे कुछ बनाए भी होंगे बैंक के थ्रू, एफडीआर के थ्रू, वो भी फिर माइनस में चला जाएगा। इसका तीसरा जो बनता है वो यूनिक स्टार्टअप आइडिया। दोस्त, जो आइडिया आपको यूनिक लगे ना, आप इस सेशन के बाद गूगल में सर्च करना, आपको जान के हैरानी होगी कि वो आइडिया कोई ना कोई ट्राई कर चुका होगा और उसमें फेल हो चुका होगा। तो आप अपना समय बचा ले। अब अगला जो बच जाता है वो है डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं, यहां भी कई सारा ऑप्शन है। अनलिमिटेड ग्लोबल कंपनीज या अनलिमिटेड इंडियन कंपनीज। अब यहां कंफ्यूजन आता है कौन सा करें, ग्लोबल कंपनीज करें, इंडियन कंपनीज करें, कौन सा मेरे लिए बेस्ट होगा। क्योंकि हर आदमी, अगर चाहे बच्चे का स्कूल में एडमिशन लेना हो या कोई भी काम हो, हर आदमी चाहता है बेस्ट हो। इसको जब मैंने सर्वे किया तो पाया एटॉमी इज द बेस्ट। बेस्ट क्यों है? सामने उसका हेड ऑफिस मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे। बेस्ट सिर्फ बिल्डिंग से नहीं, जो पूरा कल्चर है, मैं आपको इस पूरे सेशन में बताऊंगा कि ये क्यों बेस्ट है, क्यों एटॉमी डिफरेंट है सबसे, और क्यों एटॉमी के बारे में जब मैं पढ़ता हूं तो रोमांचित होता हूं। रियली इस 1 महीना 1.5 महीने में जो मैंने एटॉमी को पढ़ा, मैं ये सोच रहा था कि थैंक गॉड मैं इस प्लेटफॉर्म पे आ गया। रीजन क्या है? व्हाट इज एटॉमी? अगर मैं बात करूं एटॉमी क्या है, एटॉमी एक ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बेस्ड पे। दूसरा अगर मैं बात करूं, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब है। इनका अपना ब्रॉडकास्ट स्टेशन है CH एटॉमी करके, और कॉम्बिनेशन है डायरेक्ट सेलिंग का। अब होगा क्या ऑनलाइन शॉपिंग मॉल से? जो मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताया था ना कि मैं एक टीचर से, एक इंस्टीट्यूट ओनर से मैं एक सेल्समैन बन गया, लोग के घर घर जाके प्रोडक्ट पहुंचा रहा हूं। मुझे लगा यार क्या मेरा यही काम है, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं। तो जब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो हमारे यहाँ कोई जरूरी नहीं है आपको सामान, आपको किसी घर के, कंपनी ने वो व्यवस्था कर रखी है कि लोगों को आप उनके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड करें और उसके बाद अपने आप वो ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे और उनके घर उनका प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब है जहां पे यहां से एक ही आईडी से आप कई सारी कंट्री में अपने बिजनेस को कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट स्टेशन जो CH एटॉमी है, उसके थ्रू प्रोडक्ट के बारे में या प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में कंपनी अपने आप बता देगी लोगों को। डायरेक्ट सेलिंग है, तो डायरेक्ट सेलिंग का एक ताकत तो है। ये चारों कॉम्बिनेशन मिलके एटॉमी, जो कि पायनियर है। अगर मैं बात करूं, इस चारों कंडीशन को जब मैं ढूंढ रहा हूं ना, तो मुझे ये चारों कंडीशन एक जगह पे कहीं नहीं मिल रहा है। अब अगला जो कंडीशन है कि एटॉमी में है क्या, बैकएंड क्या है। एटॉमी बेसिकली जो प्रोडक्ट देती है उसके बैकएंड पे है कोलमार और केरी। कोलमार और केरी दो कंपनी है जो प्रोडक्ट डिजाइन करके बना के हमें देती है। एटॉमी का काम है डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, जैसे हम आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो उसके थ्रू, ऑनलाइन शॉपिंग मॉल के थ्रू और ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के हेल्प से ये प्रोडक्ट को हम लोगों के बीच में प्रोवाइड करती है, हर डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट प्लेस में, जहां जहां इनका अपना बिजनेस पहुंच चुका है। अब अगर बात करें कि केरी क्या है, केरी बेसिकली कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये 60 साल पुरानी कंपनी है। ये बेसिकली स्पेस, इनका स्पेशलाइजेशन है स्पेस फूड में। ध्यान से देखें, जो कंपनी स्पेस फूड डिजाइन कर रही है, स्पेस फूड में काम मतलब बनाने में हेल्प कर रही है, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी पे बहुत ध्यान दे रही होगी। यह केरी का टेक्नोलॉजी ही इस कंपनी के प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर देता है। नेक्स्ट टू नासा R&D में। अब दूसरा जो प्लेटफॉर्म है वो कोलमार। कोलमार 1921 की कंपनी है, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हब है साउथ कोरिया का। ये 100 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी है। ये OEM ODM टेक्नोलॉजी पे, यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे डील करती है। ये बेसिकली डील कर रही है कॉस्मेटिक, फार्मास्यूटिकल और हेल्थ सप्लीमेंट में। वर्ल्ड के 500 प्लस ग्लोबल कंपनीज इनके क्लाइंट हैं। उसके 14 से ज्यादा इनके ब्रांचेस हैं। अगर स्क्रीन पे आप देखेंगे बहुत सारी कंपनी आपको दिख रही होगी, एमवे है, आप देखो ओरिफ्लेम है, या अगर मैं बात करूं तो लोरियल है, बहुत सारी कंपनीज हैं। अब आपका क्वेश्चन आएगा दिमाग में, अगर कोलमार ही इनका भी प्रोडक्ट बना रही है, तो हमारे प्रोडक्ट में और कोलमार के मतलब इनके प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है?
बहुत अच्छा। अगर पिछले स्लाइड को आप थोड़ा सा देखें तो मैंने बताया था कोलमार बना रहा है प्रोडक्ट हमारे लिए, बट जो प्रोडक्ट डिजाइन करता है वो केरी डिजाइन करता है। तो केरी के डिजाइन की वजह से ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक अलग लेवल पे चला जाता है। उसकी खासियत भी मैं आगे बताऊंगा आपको। कोलमार का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो वर्ल्ड के डिफरेंट प्लेस पे है। अब जब हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का, तो यहाँ पे रैंकिंग बहुत मैटर करता है। 2019 में, 2009 से ये कंपनी स्टार्ट हुई, 2019 में ये 20वें रैंक पे थी। 2020 में 20वें से 11वें रैंक पे आई। 2021 में अंडर 10। अगर यहां ध्यान से देखेंगे तो ये ग्रोथ क्यों आया, ये ग्रोथ आने का कारण है इस कंपनी का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम करना। और ये जो समय है वो बहुत फेवरेबल है इस प्लेटफॉर्म पे ग्रोथ के लिए, क्योंकि अभी मजबूरी है, हम घर से नहीं निकल सकते, बट हम घर में रह के भी अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। जैसे कि हम सब अपने अपने घर में हैं और इस जूम मीटिंग के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। मैं दिल से थैंक्स करूंगा और दिल से मैं जो सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं मिस्टर हेनगिल पार्क सर, इनका मैं दिल से ऑनर करता हूं, क्योंकि मैं इनके विजन का कायल हो गया जब मैं पढ़ रहा हूं। एक तो डायरेक्ट सेलिंग का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है इनके पास, दूसरा ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म का भी बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। इन दोनों एक्सपीरियंस के साथ और एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होने की वजह से ये एक ऐसा विजन देखे जो हम लोग आपके जीवन के लिए भी बहुत बड़ा काम कर जाएगा। इनका जो सोच है, एक थॉट प्रोसेस जो है वो बहुत आगे लेके जाएगा। ये जो जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, ये कंपनी आज के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, अगले 100 साल के लिए बात कर रहा हूँ। इन्होंने वो विजन देखा है जो अगले 100 साल तक हम शायद थैंक्स करेंगे कि मदर अर्थ पे हम आए और भगवान ने हमें मौका दिया कि हम इस कंपनी के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं मिस्टर पार्क सर की, तो ये बेसिकली सीईओ काउंसिल मेंबर है वर्ल्ड फेडरल डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की, पहली डोमेस्टिक कंपनी जो ज्वाइन की वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी फोरम पे और जिसको रिकॉग्नाइज किया गया वर्ल्ड लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। अगर मैं बात करूं इनके जिस प्लेटफॉर्म पे आना बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट का सपना रहता है, उस प्लेटफॉर्म पे इनको कई बार इनके पिक्चर्स को पोस्ट किया गया। रीजन क्या था इसके फ्रंट पेज पे आने का रीजन? ये बेसिकली ये मैगजीन उन लोगों को फ्रंट पेज पे लाती है जो किसी पर्टिकुलर सिस्टम को या किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को एक डायरेक्शन देते हैं। 2019 में इस कंपनी की धमक लोगों ने मान चुकी, चाहे वो टर्नओवर के दम पे हो, चाहे वो ज्वाइनिंग के दम पे हो। वर्ल्ड ने रिकॉग्नाइज कर लिया एटॉमी को। अब जब भी किसी बिजनेस की बात होती है तो उसका टर्नओवर बहुत बहुत बड़ा मैटर करता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनका टर्नओवर कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है, बिल्कुल कांस्टेंट ग्रो कर रहा है। उसका रीजन क्या है कि यहां पे बेसिकली सिस्टमेटिकली ये काम कर रहे हैं। अब ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई 10.5 करोड़ के पेड अप कैपिटल से। देखिए, जहां इंडिया में कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है 20,000 से, लाख 2 लाख से भी, तो इतना ह्यूज अमाउंट से कंपनी को क्यों रजिस्टर्ड किया गया? क्योंकि कुछ बड़ा करना था। अब इंडिया में ये जो स्टार्ट हुआ बिजनेस वो 11 नवंबर 2020 इंडिया के साथ जहां जहां अभी काम चल रहा है वो आपके स्क्रीन पे है। यूएसए, जापान, कनाडा, ताइवान, सिंगापुर, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, मैक्सिको, कई सारे। रिसेंटली स्टार्ट हुआ कोलंबिया, हांगकांग, न्यूजीलैंड तक की। अगर आप देखें कि एक बिजनेस करने का ऑप्शन ना केवल इंडिया में, इंडिया के बाहर जो जो स्क्रीन पे आपको कंट्री दिख रही है वहां भी हम व्यापार कर सकते हैं। और पाइपलाइन में बहुत सारी कंपनी है। अब ये एक पॉइंट है जिसने मुझे मतलब अंदर तक हिला दिया कि कंपनी का जो मोटो है, कंपनी का मोटो क्या है? चेरिश द स्पिरिट, आत्मा के साथ कनेक्ट हो। आप बहुत अच्छा, आज भी पार्क सर का मैं देख रहा था। बेसिकली क्या होता है, हमारा आत्मा ही जो है, फ्लेश तो ऊपर बता रहे थे, आत्मा ही है जिनके साथ हमें कनेक्ट करना है। क्रिएट द विजन, एक विजन क्रिएट करें, फॉलो द फेथ, और उस विजन पे चाहे वो अपने लिए हो, एक विजन क्रिएट कर लें और उस विजन पे फेथ के साथ कुछ भी हो सकता है वो अब हर बंदे का अलग अलग हो सकता है किसी को बड़ा घर हो सकता है किसी को बेटी की मैरिज हो, किसी को बच्चों का एजुकेशन हो, कुछ भी हो, वो जो भी विजन है, आप जो सोचेंगे वो आप पा लेंगे। वो विजन को आप कनेक्ट करो, फॉलो द फेथ, सर्व द ह्यूमैनिटी। जानते हैं, मैं सही बताऊं, ये दूसरा चीज है जो मुझे इस कंपनी का बहुत अच्छा लगा कि आप ह्यूमैनिटी के थ्रू, आप लोगों के साथ, आत्मीयता के साथ आप काम करते रहें।
अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका वो है कल्चर ऑफ एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। हालांकि किसी भी बिजनेस को एथिकली करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, खास करके नेटवर्क मार्केटिंग, और खास करके हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बहुत जरूरी है। अब दूसरा जो कारण है जिसकी वजह से मैं इस कंपनी को बहुत पसंद करने लगा, उसका रीजन है कि कल्चर ऑफ शेयरिंग। अब कल्चर ऑफ शेयरिंग जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इन्होंने डोनेशन दिया रिहैब में, चाइल्ड रिहैब में डोनेशन, एक मेडिकल जो सामने फोटो दिख रहा है आपको, एक मेडिकल व्हीकल दिया कंबोडिया में, जो लोगों को एक तरह से मेडिकली हेल्प करेगा। कोविड में लोगों, इस पेंडेमिक में लोगों को सपोर्ट किया। अगर मैं बात करूं 61.5 करोड़, यानी समझे लगभग 60 करोड़ रुपया इन्होंने इस साल 2020 में दान कर दिया। सोचे इस चीज पे थोड़ा सा सोचे, जहां कंपनी लोगों का पैसा लेती है, प्रॉफिट बुक करती है, उनको कोई मतलब नहीं है मानवता से, वहां ये कंपनी 60 करोड़ रुपया लोगों के हेल्प में, लोगों के अपलिफ्टमेंट में, लोगों के बेटरमेंट में खर्च कर दे रही है। तो इनका थॉट प्रोसेस जो डिफरेंस है, जिससे मैं कनेक्ट कर पा रहा हूं। अब एटॉमी का ग्लोबल मतलब प्लेटफॉर्म पे जो अवार्ड मिला हुआ है, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑपरेशन कॉस्ट जो है इनका वो इंडस्ट्री में सबसे कम है। बेसिकली ये रेजर टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, जहां पे ये अपना ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो बहुत कम रखे हैं। अगर एवरेज 10 कंपनी का ले लें तो 26% है, इनका 6% है। ये जो 20% पैसा है ये अपने R&D में, अपने डेवलपमेंट में लगाते हैं, जिससे कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, क्वालिटीज हैं, उनमें सर्विसेज हैं, उनमें और बेटरमेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जब भी हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो प्रोडक्ट रिटर्न रेशियो बहुत मैटर करता है। अगर मैं ग्लोबली बताऊं प्रोडक्ट रिटर्न रेशियो, तो वो केवल 0.19%, 1% से भी बहुत कम, जो कि मार्केट में एवरेजली बहुत कम है। इसका रीजन क्या है प्रोडक्ट रेशियो बहुत कम होने का? ये स्ट्रेटेजी इनका रीजन है। ये बेसिकली मैस्टीज स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं, मास लोगों को प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, उसी को बोला जाता है मैस्टीज प्रॉपर्टी। यानी जब हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट रिटर्न करते हैं तो उसका रिटर्न करने का पहला कारण होता है कि जो हम क्वालिटी प्रोडक्ट का चाह रहे थे वो क्वालिटी प्रोडक्ट का नहीं मिले, या जो हम प्राइस चाह रहे थे वो उससे ज्यादा प्राइस लगे। ये दोनों ही कंडीशन जो है वो हमें प्रोडक्ट को रिटर्न करता है। तो इनका हाई क्वालिटी लो प्राइस, इसीलिए प्रोडक्ट रिटर्न का कोई रेशियो ही नहीं। एटॉमिक एक प्रोडक्ट्स का जो यूएसपी है, पहला रिसर्च बेस्ड यूनिक प्रोडक्ट है। कोई भी प्रोडक्ट जो ये देते हैं आपको वो रिसर्च बेस्ड होता है, ऐसे उठा के कोई प्रोडक्ट नहीं देता है। दूसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग डेली लाइफ प्रोडक्ट। प्रॉब्लम सॉल्विंग होने की वजह से क्या होगा कि आपका बिजनेस भी ग्रो होगा। जब लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो वो लाइफ लॉन्ग प्रोडक्ट को यूज करेंगे। नेक्स्ट है पेटेंटेड प्रोडक्ट है, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है। नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट विथ एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस। अब कुछ हमारे पार्टनर्स जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, अब एक टेक्नोलॉजी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है GSGS टेक्नोलॉजी, ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स। ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स का अगर मैं बात करूं, जिस कंट्री का जो बेस्ट प्रोडक्ट है उसको ये लेके आते हैं वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म तक। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जापान का, यूएसए, मैक्सिको, ताइवान, कंबोडिया, उनके जो बेस्ट प्रोडक्ट है उनको वो वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म, जैसे हमारे यहाँ का अश्वगंधा, हल्दी बहुत बेस्ट है, तो आने वाले समय में हमारे यहाँ के इस प्रोडक्ट को भी वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे। इससे दो फायदा होगा। एक तो कई बार क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट जो है इंडिया से बाहर लोग रहते हैं, उनको चाहिए होता है तो उनको मिल नहीं पाता है, वहां पे मिल जाए, अवेलेबल हो जाएगा। दूसरा, हम GSGS टेक्नोलॉजी से बहुत सारे आगे आने वाले प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो हमें रीजनेबल कॉस्ट पे मिलेगा। जो वैरायटी जिसमें ये डील करते हैं वो है सप्लीमेंट, स्किन केयर एंड कॉस्मेटिक, डेंटल एंड पर्सनल एंड हाउस होल्ड। अब जो टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है हाईएस्ट प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी की वजह से टॉक्सिन्स, कलर, ऑर्डर रिमूव कर दिया जाता है। यानी जो भी हमारा फूड सप्लीमेंट है या जो भी हमारा एक्सट्रैक्ट है उसमें कोई हार्मफुल एक्सट्रैक्ट ना हो। फ्रेश हर्ब एक्सट्रैक्शन कोशिश किया जाता है, जो हर्ब फ्रेश है उसी को एक्सट्रैक्ट करके फिर पर कैप्सूल्स में फॉर्म किया जाए। ओरिएंटल मेडिसिन फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी ऐसा है जिससे पर सर्विंग में जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है
वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब मैं इस टेक्नोलॉजी को पढ़ रहा था, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री बैकग्राउंड रहा है, मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं, तो मैंने जब इसको पढ़ा ना, तो मेरे मुंह से एक ही चीज निकला, वाओ, जो ये एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस की बात कर रहे हैं वो यहाँ इस टेक्नोलॉजी से मैं कर देंगे। अगर एक कैप्सूल की अगर मैं बात करूं, तो उसका जो वैल्यू है, न्यूट्रिएंट वैल्यू है, वो इस टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत इनहैंस हो जाएगा। अब एटॉमिक की प्रोडक्ट की अगर मैं बात करें, पिछले 6 साल से फर्स्ट 2 प्लेस जो है वो हमारा फिक्स है। यानी पहला प्लेस पे हमारा हेमोहिम है, दूसरा है हमारा सेल एक्टिव स्किन केयर, और उसके बाद 5th 6th पोजीशन पे भी हमारा प्रोडक्ट है। अब अगर मैं हेमोहिम की बात करूं, बेसिकली हेमोहिम एक तरह से हर्बल एक्सट्रैक्ट है। अब इसको बेसिकली 8 साल के केरी के अथक प्रयास से और बहुत ह्यूज यानी 4.7 मिलियन के खर्च से कोरिया की गवर्नमेंट ने मतलब इसको फाइंड किया, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम देखेंगे स्क्रीन पे, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो एथलीट्स हो, चाहे हाउसवाइफ, चाहे वो ओल्ड एज हो, तो हर एज के लिए, हर एज ब्रैकेट के लिए हेमोहिम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? बेसिकली अगर मैं बात करूं, 80% जो हमारे बॉडी में डिजीज होता है, वो डिजीज नहीं होता है, डिसऑर्डर होता है। और डिसऑर्डर होने का कारण है हमारे बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो कम हो जाता है। हेमोहिम की वजह से जो न्यूट्रिएंट वैल्यू इंप्रूव होता है, और उससे क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट रहता है। अगला जो सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है अभी हमारे पास, वो है हमारा टूथब्रश। सोचे, जो कंपनी अपने टूथब्रश को सर्टिफाइड करेगी, मैं तो रियली इनका जो विजन देखता हूं ना, वो सोच के हैरान रहता हूं। अब इन्होंने टूथब्रश को भी सर्टिफाइड क्या किया, जो ब्रश का जो ब्रिसल्स है उसको 99.9% प्योर ईटेबल गोल्ड पाउडर डाला। बेसिकली क्या होता है, टूथब्रश एक वो हमारे घर में है जो सबसे ज्यादा माइक्रोइज्म्स को झेलता है। होता क्या है, सुबह हम जाते हैं, ब्रश करते हैं, हमारे माउथ में जो भी माइक्रोइज्म्स है वो ब्रसल्स पे रह जाता है, फिर उसको हम वॉशरूम में छोड़ देते हैं। वॉशरूम ऑप्टिमम प्लेस है जहां वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है। अगले सुबह जाके हम फिर से मुंह में डालते हैं, बहुत सारा हार्मफुल इफेक्ट तो इसकी वजह से होता है। तो यहाँ कंपनी ने क्या किया, 99.9% प्योर ईटेबल गोल्ड पाउडर डाला, जिसकी वजह से ब्रिसल्स जो है वो सॉफ्ट होता है, पहला। दूसरा क्या है कि वो मल्टीप्लाई नहीं करने देता है माइक्रोइज्म्स को। अगर मैं बात करूं अपने टूथपेस्ट का, टूथपेस्ट के अंदर ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट और प्रोपोलिस एक्सट्रैक्ट डाला है। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट और प्रोपोलिस एक्सट्रैक्ट के अंदर वो क्वालिटी है जो बहुत सारा डेंटल प्रॉब्लम जो है हमारा, उसको कहीं ना कहीं खत्म करता है, उसको हेल्प करता है उस प्रॉब्लम से हमें सॉल्यूशन की तरफ ले जाने में। एक और प्रोडक्ट जो मेरा फेवरेट है, मतलब जब मैंने इसको ट्राई किया, मैं रियली बताऊं, इस प्रोडक्ट के अंदर फिर वही मैं बताऊंगा कि चूंकि केमिस्ट्री बैकग्राउंड है मेरा, जब मैंने देखा प्रोपोलिस एक्सट्रैक्ट ना, तो मैंने गूगल किया, और आप भी गूगल करें, प्रोपोलिस एक्सट्रैक्ट को देखेंगे, H1N1 वायरस तक को मारने का वो काम कर देता है। मतलब उस प्रोपोलिस एक्सट्रैक्ट में वो ताकत है। दूसरा, नेचुरल है, मतलब अगर मैं लिक्विड लॉन्ड्री की बात करूं तो नेचुरल है, कुछ भी इसके अंदर ऐसा नहीं डाला गया है जो हार्मफुल हो हमारे कपड़े के लिए। क्योंकि क्या होता है, हमारा जो कपड़ा होता है वो कहीं ना कहीं हमारे स्किन के ऊपर होता है। और सबसे मजेदार बात है कि इस नेचुरल एक्सटेंट के साथ पर्स जो हमारा वॉश का जो कॉस्ट है वो भी कम लगता है, क्योंकि यहाँ पे भी इन्होंने एक टेक्नोलॉजी यूज किया। उस टेक्नोलॉजी से जो लिक्विड आपका कंजम्पशन है, अगर और दूसरे मार्केट के ब्रांड का लिक्विड अगर 60 ml लगेगा आपका, तो ये 20 ml में काम कर देगा। यानी यहाँ पे आप अपने घर का कपड़े धुलाई में से कम कुछ 50% पैसा बचा सकते हैं, और अच्छे क्वालिटी के साथ। अब ये क्वेश्चन आता है, क्या मैं एटॉमी में सक्सेसफुल होऊंगा? यस, एवरी मेंबर कैन बी सक्सेसफुल। क्यों? रीजन क्या है, यूज ऑफ 100% एटॉमिक प्रोडक्ट एंड रिकमेंड। इसमें कुछ करना क्या है, अच्छे प्रोडक्ट आपको अच्छा लग रहा है, लोगों को बता दे। कोई कंपल्सन नहीं है मंथली पर्सनल पीवी मेंटेनेंस का। अनलिमिटेड ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फॉर मार्केटिंग, अनलिमिटेड डाउनलाइन लिवरेज, अनलिमिटेड एक्युमुलेशन ऑफ ग्रुप पीवी, नो हिडन कंडीशन इम्पोज्ड एट हायर रैंक, रिटायर एट इंपीरियल रैंक विथ अ कंटिन्यू बेनिफिट। मतलब एक बार आप एक पर्टिकुलर रैंक पे आ जाते हैं, उसके बाद आप कंटिन्यू बेनिफिट लेते रहे, रिटायर रहे, आराम से आप अपना इंजॉय करें लाइफ को। अब अगर मैं बात करूं,
जब ये बेसिकली अगर देखें तो डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट हुआ था कंज्यूमर सेंट्रिक मार्केट, धीरे 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 वो कहीं ना कहीं मोटिवेशनल स्पीकर के सेंट्रिक हो गया, बट एटॉमी ने वापस उसको कंज्यूमर सेंट्रिक बनाया। यानी यहां प्रोबेबिलिटी बहुत है जो नए लोग जो कंज्यूमर है वो कैसे सक्सेस हो। इसका रीजन देखें, 86.33% लोग जो है इसमें सक्सेस होंगे। उसका रीजन ये है क्या, नॉर्मल जो ये कंपनी का और दूसरी कंपनी का जो मार्केट में है उन दोनों में डिफरेंस कहां है, ये कंपनी बॉटम पे पैसा बांटती है। यानी जो आज इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है उसका सबसे ज्यादा एफर्ट लगता है, वो बेचारा धीरे धीरे अपने 2-4 लोगों का टीम बनाता है बहुत सारा मेहनत करता है, उसके बाद पीवी जनरेट करता है, बहुत सारा काम वो करता है इनिशियल लेवल पे, उसको ज्यादा पैसा कम चाहिए बनस्पति जो एक टॉपर लेवल पे हो। लेकिन मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है दूसरी कंपनी का, वो क्या होता है, जो आज बेचारा यहाँ शुरू कर रहा है उसको कम पैसा मिलता है सबसे, और ऊपर के लेवल में ज्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो धीरे धीरे क्या करता है, वो छोड़ देता है इस इंडस्ट्री को, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता है यार मैं क्या कर रहा हूं, मतलब कहीं, और वही कारण है डिफरेंस एटॉमी में और दूसरे कंपनी में। ये भी एक पॉइंट है डिफरेंस का। अब एटॉमी का जो कंपनसेशन प्लान है, अब क्वेश्चन आता होगा कि कैसे पैसा, क्या कंपनसेशन प्लान क्या है। देखिए, ये जनरल कमीशन 44% डिस्ट्रीब्यूट करती है, मास्टरशिप बोनस 20%, 6% सेंटर कमीशन और 30% वन टाइम प्रमोशनल रिवॉर्ड। इनका जो पेमेंट देने का तरीका है, वीक में 4 दिन जनरल कमीशन का और 2 दिन मास्टरशिप बोनस का, यानी 6 दिन वीक में पैसा मिलता है आपको। अब अगर मैं बात करूं नॉर्मल, जब बिजनेस स्टार्ट होता है कमीशन के लिए जो आपको चाहिए 10,000 पीवी, 10,000 पीवी अगर मैं बात करूं तो 2,000 के कोई भी प्रोडक्ट के परचेज से होता है। 2,000 का आपने परचेज किया और आप डिस्ट्रीब्यूटर हो गए इसके, और आपने टीम बनाई, आपकी लेफ्ट टीम से 3 लाख पीवी का जनरेट हुआ, राइट टीम से 3 लाख पीवी का जनरेट होता है बिजनेस वॉल्यूम, जो कि महज 40-45 हजार रुपए में आ जाता है। तो आपका जो पॉइंट वैल्यू होगा वो 5 होगा, और आपका जो डेली इनकम होगा 1,321 रुपया। हर संडे को क्लोजिंग नहीं होती है, तो 25 दिन में टेंटेटिव जो आपका महीने का इनकम होगा वो 33,025 रुपीज। अब अगला लेवल आता है आपका एजेंट लेवल, जहां पे आपने अपना पर्सनल पीवी 3 लाख का कर दिया, जो कि 40,000 में आएगा। और उसके बाद यही बिजनेस, यही 3 लाख का बिजनेस अगर दोनों लेग से आया, जहां आपको पॉइंट वैल्यू 5 मिल रहा था वो 15 हो जाएगा। डेली जो मैचिंग होगा आपका वो 3,964, 3,964। महीने का अगर मैं बात करूं तो 99,100 हो जाएगा। अब अगला लेवल जो आ जाता है वो है स्पेशल एजेंट का, जो कि बेसिकली होगा 90,000 पे, 7 लाख पीवी, 90,000 पे टेंटेटिव, 7 लाख लेफ्ट टीम से, 7 लाख राइट टीम से। आपका जो पॉइंट वैल्यू होगा वो 30, डेली इनकम जो आएगा वो 7,929। महीने का जो इनकम आएगा वो आएगा 1,98,000, क्योंकि यहाँ 25 डेज हमारा होता है पूरे महीने में। अगला लेवल आता है डीलरशिप लेवल, जो कि 15 लाख पीवी, जो तकरीबन 2 लाख रुपए के प्रोडक्ट परचेज से आएगा। और ये एकोमुलेटेड है, ये जरूरी नहीं आपको एक बार करना है, कुछ आप रिटेल कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, धीरे धीरे लाइफ टाइम एकोमुलेटेड है ये। मतलब आपने आज खरीदा, मान लो 2 महीने 3 महीने, आप 6 महीने कंज्यूमर बने रहे। कई बार होता है ना कि आपके दिमाग में आएगा क्या हम कंज्यूमर बन के क्या फायदा, अरे कंज्यूमर बन के भी आप एक लेवल को अटेंड कर सकते हैं। आप कंज्यूमर बन रहे हो, अपने घर का कंज्यूमर काम मतलब यूज कर रहे हो, तब भी आपने अपना एक बिजनेस क्राइटेरिया पूरा कर दिया। ये कंपनी का विजन जो सोचा ना मैंने, कि अगर आदमी कंज्यूमर बन के भी हमारे प्लेटफॉर्म पे रहता है तो उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। उसी हिसाब से 24 लाख का अगर दोनों लेग से बिजनेस आता है तो आपका पॉइंट वैल्यू 90 होता है, और आपका जो डेली मैचिंग आता है 23,786। महीने का अगर मैं बात करूं तो अब यहां से डिफरेंस आना शुरू हो गया, 5,94,000। अगला जो लेवल है 66 लाख का अगर दोनों लेग से आपका बिजनेस आता है तो पॉइंट वैल्यू 150, और डेली का जो मैचिंग होगा वो 39,944। महीने का अगर मैं बात करूं तो 9,98,600। इसके बाद कंपनी आपको पर्सनल की चिंता करने के लिए नहीं बोलती है। अब एक बार आप एग्जीक्यूटिव डीलर लेवल पे आ गए, उसके बाद पर्सनल पीवी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करूं, अगला लेवल है 2-2 करोड़ का अगर मैचिंग हुआ तो आपका जो पॉइंट वैल्यू होगा वो 250, उसके हिसाब से 66,073। महीने का होगा, अगर रोज का क्लोजिंग हो जाता है आपका इसी लेवल पे तो 16,51,000। 5 करोड़ का अगर मैं मैचिंग की बात करूं तो आपका डेली का जो कमीशन आएगा वो आएगा 79,287।
महीने का जो आएगा वो 19,82,000। अब अगला मास्टरशिप बोनस की अगर मैं बात करूं, मास्टरशिप बोनस 20% है। 10% देखिए फिर यहाँ पे सेल्स मास्टर को दे दिया गया, और बाकी 10% जो मैंने आपको पिरामिड दिखाया था ना, कि बाकी 10% सेल्स मास्टर को दिया गया, क्योंकि इनिशियल जो सेल्स मास्टर बनता है उनको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ता है। बाकी का जो 10% है वो पूरे सब में, बाकी सारे लेवल में, 6 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अगर मैं बात करूं, सेल्स मास्टर को 10%, डायमंड मास्टर 5%, सेरेन रोज मास्टर 2%, स्टार मास्टर 1.2%, रॉयल मास्टर 1%, क्राउन मास्टर 0.5% और इंपीरियल मास्टर 0.3%। यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए, आप देखोगे जैसे जैसे लेवल ऊपर जा रहा है वैसे वैसे उसका परसेंटेज उनका कम होता जा रहा है। ये अलग बात है कि बिजनेस वॉल्यूम इतना रेगुलर आता रहता है कि वो कम परसेंटेज में भी वॉल्यूम बहुत अच्छा आता है। अब अगला लेवल है 6%, एजुकेशन सेंटर कमीशन 6% है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब सपोर्ट करता है सेंटर जो है, कंपनी एजुकेट करता है हमारे मेंबर्स को, हेल्प करता है मेंबर्स को टू ग्रो इन अ बिजनेस। अच्छा, यहां देखिए, यहां भी कंपनी ना ये प्रमोट नहीं करती है कि एजुकेशन सेंटर जो है वो हमारा प्रोडक्ट बेचे या प्रोडक्ट निकाले ना। कंपनी का मानना है कि अगर हमने एजुकेट कर दिया लोगों को प्रॉपरली प्रोडक्ट के बारे में, लोग खुद ब खुद परचेज करेंगे। मजेदार बात तब थोड़ी ना जब हम जबरदस्ती उनसे खरीदवाएं। मजेदार बात तो है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग दिया है कि जो लोग अपने आप खरीदेंगे, उनकी मजबूरी है खरीदना, जरूरत है उनको, रिक्वायरमेंट है। अगला है, आप सेल्स मास्टर कैसे बने। सेल्स मास्टर बनने के लिए 15 दिन में, 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक या 16 से मंथ एंड में, आपका जो पर्सनल पीवी होना चाहिए वो 7 लाख होना चाहिए, यानी आप स्पेशल एजेंट रहे। 25 लाख का पीवी अनलिमिटेड डेप्थ से, पूरे टीम से, लेफ्ट टीम से आए, और 25 लाख का पीवी राइट टीम से आए, तो आप सेल्स मास्टर हो जाते हैं। आपका जो कमीशन आता है वो आता है 1,40,000 से लेके 2,60,000 तक, अगर आप देखें। अगला आ जाता है डायमंड मास्टर। डायमंड मास्टर के लिए क्या करना है, वही 15 दिन के अंदर, 1 से लेके 15 तारीख तक या 16 से मंथ एंड तक, पहला तो आपको स्पेशल एजेंट बनना है, यानी 15 लाख आपका पर्सनल पीवी होना चाहिए। 2 सेल्स मास्टर लेफ्ट टीम में, 2 सेल्स मास्टर राइट टीम में, आप हो गए डायमंड मास्टर। यहां पे जो आपका कमीशन आएगा वो 2.5 लाख से लेके 5 लाख पर मंथ। सेरेन रोज मास्टर में क्या हुआ, पर्सनल पीवी आपका 24 लाख, 2 डायमंड मास्टर लेफ्ट टीम में, 2 डायमंड मास्टर राइट टीम में, आप हो गए सेरेन रोज मास्टर, और आपका जो इनकम आएगा वो आएगा 8 लाख प्लस। स्टार मास्टर के लिए 2 सेरेन रोज मास्टर लेफ्ट टीम में, 2 सेरेन रोज मास्टर राइट टीम में, आप स्टार मास्टर हो गए। आपका जो इनकम आएगा वो आएगा 15 लाख प्लस पर मंथ। रॉयल मास्टर के लिए 2 एसएम लेफ्ट में, 2 एसएम राइट में, और आपका जो यहाँ इनकम आएगा 22 लाख प्लस पर मंथ। क्राउन मास्टर के लिए 2 आरएम लेफ्ट में, 2 आरएम राइट में, आपका यहाँ जो इनकम आएगा 30 लाख पर मंथ। अब देखिए, कई बार लगता है ना कि हम मेहनत क्यों कर रहे हैं, कई बार हमें लगता है कि क्या है, एक चीज देखिए, 30 लाख पर मंथ अगर हम देखें, बहुत अच्छी डिग्री लेने के बाद ये लोगों का ईयरली पैकेज होता है। अब अगला जो इंपॉर्टेंट पिन है, जो सबका सपना है, जो भी एटॉमी में कदम रखता है उसका ये सपना है इंपीरियल मास्टर बनने का। 2 सीएम लेफ्ट में, 2 सीएम राइट में अगर हुआ तो आप इंपीरियल मास्टर बनेंगे। आपका जो इनकम होगा वो टेंटेटिव 70 लाख से 1 करोड़ पर मंथ। अब उसके बाद कंपनी आपको 1 टाइम इंसेंटिव देती है। पहला, सेल्स मास्टर पे एटॉमी द फेम के 2 सेट और एक इवनिंग केयर का 1 सेट कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्राई करने के लिए देगी। डायमंड मास्टर में 1 लैपटॉप, एटॉमी सेम फेम के 2 सेट और 1 इवनिंग केयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। सेरेन रोज मास्टर में आपको कंपनी कैश रिवार्ड देगी 1,20,000 का, और साथ में मतलब फॉरेन ट्रिप। स्टार मास्टर में 6 लाख कैश रिवार्ड, फॉरेन ट्रिप। रॉयल मास्टर से कंपनी आपको 30 लाख कैश प्लस। अब देखिए, यहां भी एक चीज देखने की बात है, हम डायरेक्ट सेलिंग में जो इनकम जनरेट करते हैं उसका बहुत बड़ा पार्ट कई बार ना हम खर्च कर देते हैं फिर से अपने टीम को स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी में या टीम को ग्रो करने में। कंपनी आपके लिए अलग से ये पैसा देती है। कंपनी का मानना है जो आपके पास रेवेन्यू आ रहा है वो आपके स्पाउस या आपके बच्चों या आपके लिए है। आपको अपने टीम को नर्चर करने के लिए स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी के लिए भी 1,20,000 अलग से देती है। साथ में कार रेंटल 60,000 पर मंथ, और फॉरेन ट्रिप तो है ही। क्राउन मास्टर के लिए 1,80 लाख कैश रिवार्ड, लग्जरी कार 40 लाख की, और जो 1,20,000 दिया जा रहा था अपने टीम को स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी के लिए उसको बढ़ा के अब 3 लाख पर मंथ कर दिया गया, साथ में फॉरेन ट्रिप।
इंपीरियल मास्टर के लिए, माय गॉड, इंपीरियल मास्टर में 6 करोड़ रुपया कैश रिवार्ड देती है, जो आपको क्रेन से लाके दिया जाएगा। आप एक विजुलाइज करें कि अगर हम 5 साल 10 साल में भी इंपीरियल मास्टर में कोई जाता है और उस 10 साल में जो कमीशन आ रहा है, सिर्फ ये एक अवार्ड जो है ना 6 करोड़ पर मंथ, यानी उनका रिटायरमेंट प्लान तो एकदम फिक्स हो गया। साथ में आपकी स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी के लिए 6 लाख पर मंथ। अब कंपनी मानती है कि आपको एक पर्टिकुलर आपके लिए अलग से एक ड्राइवर के लिए 50,000 पर मंथ, पर्सनल असिस्टेंट के लिए 50,000 पर मंथ, साथ में एक लग्जरी कार 50 लाख की, एक आपका अप्रोक्सीमेट 1700 स्क्वायर फीट का ऑफिस और फॉरेन ट्रिप। अब ये तो था कि आपको लग रहा होगा कि चलो ये सब चीज है, डेटा में है, स्लाइड में है, अच्छा है। अब मार्केट में क्या है, डेटा क्या बता रहा है कि मतलब अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डेटा हमेशा हर चीज बताता है आपको। अगर मैं बात करूं मार्च फर्स्ट हाफ जो था, अभी जो क्रॉस हुआ है मार्च महीना, उसमें फर्स्ट हाफ में 24 सेल्स मास्टर कंपनी ने जनरेट किया, 3 डायमंड मास्टर्स, ठीक। अब अगर अप्रैल की बात करें, अप्रैल में 42 सेल्स मास्टर और 10 डायमंड मास्टर। ये कंपनी अपने डेटा को प्रॉपर एनालाइज करती है कि हमारा बिजनेस कैसा है, ग्रोथ हो रहा है तो क्यों ग्रोथ हो रहा है, कुछ अगर चैलेंजेस आ रहा है तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए। आप देखो ग्रोथ आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जबकि अभी सिचुएशन हम सबको पता है, बहुत सिचुएशन ऑकवर्ड है, फिर भी कंपनी का परफॉर्मेंस देखें डे बाय डे इंप्रूव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस ट्रैक पे रहेंगे तो हमारा भी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। अगर हम इस क्लास में आके सीखते रहेंगे, चाहे वो कंपनी सिखाए या हमारे अपलाइन सिखाए, अगर हम सीखते रहेंगे और सिर्फ सीखेंगे नहीं, उसको अप्लाई भी करते रहेंगे, तो आज 24 है, कल पहले 24 थी, अब 42 हुई, फिर 400 होगा, 1000 होगा, उसमें एक नाम हमारा भी होगा। अब इस सक्सेस के पीछे कारण क्या है, क्यों इतनी अच्छे से लोग ग्रो कर रहे हैं, उसका एक जो सक्सेस सिस्टम है, बेसिकली क्या होता है। अभी जो मैं ये प्लान प्रेजेंटेशन कर रहा हूं, एक लैपटॉप एक सिस्टम है, आपके पास मोबाइल या लैपटॉप या पैड जो भी है, एक सिस्टम है। सिस्टम के थ्रू हम काम करें तो बहुत बड़ा ग्रोथ लेंगे। तो यहाँ एक एटॉमिक अपना एक सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, सेमिनार हो गया, सक्सेस एटॉमी, एजुकेशन सेंटर, सीएच एटॉमिक टॉप, और सब कुछ कंपनी हमारे डेवलपमेंट के लिए सारा डिजाइन कंपनी ने कर रखा है, हमें बस उस सिस्टम को फॉलो करते चलना है। यही रीजन है, ये प्रॉपर सिस्टम की वजह से। और मजेदार बात क्या है, आपका 1 रुपया नहीं खर्च हो रहा है। बहुत सारी मार्केट में कंपनी ऐसी है जो इस सिस्टम के नाम से आपका बहुत सारा ह्यूज अमाउंट निकाल लेगी आपके जेब से, लेकिन यहाँ सारा कुछ आपका एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है या नॉमिनल प्राइस पे सारा कुछ कंडीशन जो है आप उसका मजा ले सकते हैं। आज हम लोग घर में बैठे बैठे आज भी की मतलब जो एटॉमी का जो अपना सिस्टम है, सिस्टम के थ्रू फेथ ले सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। अब यहां तक तो ठीक था। अब एक क्वेश्चन आता है, एटॉमी का फ्यूचर प्लान क्या है। आप सोचो, देखो फ्यूचर प्लान देखना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि आज तो ठीक है, आज प्रेजेंट कंडीशन हमारा बहुत अच्छा है, आज बहुत अच्छा है कंडीशन, लेकिन आगे फ्यूचर प्लान है प्रॉपर। कहीं ऐसा तो नहीं आज जो बहुत ग्रीनरी दिख रहा है कल हमें प्रॉब्लम हो। फ्यूचर प्लान पे मैं थोड़ा सा आपका ध्यान ले जाऊंगा। इनका ऑनलाइन सक्सेस एकेडमी एक प्लेटफॉर्म, एक नया इंजन है अगले 100 साल के लिए। अगर एटॉमी का मैं बात करूं, एक्सटेंडेड रियलिटी फ्यूचर टेक्नोलॉजी जो अगले 100 साल के लिए, और पर्सनल प्लेटफॉर्म, ये दोनों चीज मिस्टर हेंगल पार्क सर ने सोचा है अगले 100 साल के लिए। अगले 100 साल तक कंपनी जो सोचा है, जो प्लेटफॉर्म हमें कहीं ना कहीं बहुत आगे ले जाएगी, बशर्ते हम उस प्लेटफॉर्म पे काम करें। इन्होंने अपने आप को टाई अप किया है मोफैक के साथ। ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रही है। अगर मैं देखूं सेमिनार वगैरह, ये खुद एक जगह से बैठ के पूरे वर्ल्ड में 4D होलोग्राम के साथ सेमिनार करते हैं, जिससे क्या होता है कि इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में हम हैं, उस सिचुएशन में भी आपका ग्रोथ नहीं रुकता है। प्लस आप खुद सोचे कि अगर अभी जैसे हम अपने घर में बैठे हुए हैं, सब अपने घर में बैठे हुए हैं, इस जूम मीटिंग के थ्रू या यूट्यूब चैनल के थ्रू हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, अगर यही चीज हम मतलब ऑफलाइन में करें तो बहुत ह्यूज पैसा चला जाएगा। ग्रोथ पता नहीं होगा नहीं होगा, फायदा पता नहीं होगा, लेकिन बहुत ह्यूज पैसा जाएगा। इस टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम अपना बहुत बड़ा ग्रोथ ले सकते हैं। एक्सटेंडेड रियलिटी में अब जरूरी नहीं है आप शोरूम में जाएं जूता खरीदने के लिए, ट्रायल करने के लिए। अब आप
अपने पाँव का फोटो लें और उस पर्टिकुलर जूते पे क्लिक करें, आपके पाँव में वो जूता कैसा लगेगा वो घर बैठे आप समझ सकते हैं। अंगूठी के लिए कहीं जरूरी नहीं है, आप अपने फिंगर का फोटो लें और वो आपके फिंगर पे वो अंगूठी कैसा लगेगा वो घर बैठे देख लें। ड्रेस के लिए भी जरूरी नहीं है आप वो ट्रायल रूम में जाके ट्रायल करें, आप अपने बॉडी का फोटो लें, यही एक्सटेंडेड रियलिटी है, और उसके बाद आप उस ड्रेस पे क्लिक करें, वो पर्टिकुलर ड्रेस किस तरह से आपको फील हो रहा है वो पता लग जाएगा। अगर आपको ये ट्राई करना है एक नंबर छोटा कैसा फील होगा वो भी दिख जाएगा। अगर मैं बात करूं एटॉमी का अपना पर्सनल प्लेटफॉर्म जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां एटॉमी आपको हेल्प कर रही है आपको ग्रो करने में, आपका अपना एक आइडेंटिटी क्रिएट करने में, आपको विजिबल करने में पूरे वर्ल्ड वाइड। अभी देखिए ना, एक पर्सनल प्लेटफॉर्म ही तो है जूम के थ्रू। एक अभी जो दिन में हमने 3D ट्रेनिंग देखा, मीटिंग देखा, वो उस प्लेटफॉर्म के थ्रू कंपनी आपको आगे ग्रो करने में मदद करेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है एटॉमी का। अजामॉल की अगर मैं बात करूं, ये रीराइट करेगा हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। बेसिकली आप सोचो, आपने सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड लिया, लोगों को ज्वाइन कराया और कुछ भी नहीं किया, धीरे धीरे उनको सिर्फ एडुकेट किए, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताया, खुद ब खुद लोग ऑर्गेनिक कस्टमर आपके अपना प्रोडक्ट परचेज करना शुरू करेंगे। आप सोचिए, एक समय में आप सोते रहेंगे और आप देखोगे आज लग रहा है कि 5 करोड़ पीवी मैच होगा तो रोज का 80,000 आएगा। आप देखोगे अरे ये क्या, दोपहर तक ही हमारा पीवी मैच हो रहा है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म ऐसा है। मैंने बताया ना, सिस्टम का ताकत होता है, प्लेटफॉर्म का एक ताकत होता है। इस प्लेटफॉर्म के ताकत की वजह से मैं यहाँ पे वैशाली में बैठा बैठा हर जगह कनेक्ट हो रहा हूँ। अगर शायद ये सिस्टम को हटा दिया जाए तो मैं पॉसिबल ही नहीं है कि मैं कहीं से कहीं किसी के साथ कनेक्ट हो पाऊं। अब मजेदार बात क्या है, कंपनी ने इस प्लेटफॉर्म को भी, जो हमारा पर्सनल प्लेटफॉर्म है, इसको भी पेटेंटेड करा रखा है। मैं मिस्टर हेंगल पार्क सर का कायल हूं, सोच का, विजन का। उन्होंने यहां तक सोचा कि कल को कोई, हम पायनियर हैं और पायनियर ही रहेंगे, कल को कोई हमें कॉपी ना करे, ये प्लेटफॉर्म भी हमारा पेटेंटेड है। अब एटॉमी का फ्यूचर प्लान इंडिया के लिए क्या है ये ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे भी एक पॉइंट मिलेगा जो मैं आपको बताऊंगा, लास्ट 5 पॉइंट जिसकी वजह से मैं इस कंपनी को ज्वाइन किया। पहला, 10 कॉर्पोरेट ऑफिस कंपनी 2030 तक यहाँ खोल रही है। 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ ओपन हो जाएगा 2025 तक। दोस्त 2025 तक, 22 में है, 21 में है हम लोग। इस 4-5 साल के बाद सोचे जब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ आएगा, प्रोडक्ट का कॉस्ट कम हो जाएगा, इंडिया में बना हुआ प्रोडक्ट मिलेगा, और उसके बाद लोगों का फेथ लेवल बढ़ जाएगा। मिनिमम 10 स्कूल खोलेगी कंपनी जो मतलब गरीब बच्चे हैं उनके लिए। 600 अपकमिंग प्रोडक्ट है, उनमें से 100 प्रोडक्ट आपका इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड होगा और उसको सप्लाई किया जाएगा थ्रू आउट वर्ल्ड। मैंने जो बताया था जीएस टेक्नोलॉजी से, जो इंडस्ट्री में एक पॉइंट है जिसकी वजह से ये हर कंपनी से इस कंपनी को डिफर कर दिया। अब अगला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है देखने के लिए, हम सब लोग नॉर्मल हैं, नॉर्मल इंसान हैं, मैं भी आपकी तरह नॉर्मल हूं, सब लोग नॉर्मल इंसान हैं। एटॉमी में मैक्सिमम अचीवर्स जो हैं वो नॉन नेटवर्किंग बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि यहाँ आप सिंपली कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर बन के जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो नॉर्मल लोगों को बता दें। कोई बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताने की जरूरत नहीं है, कोई आपका मोटिवेशनल स्पीकर होना जरूरी नहीं है। सिर्फ आप देखिए ना, मैं तो कई बार देखते रहता हूँ, हमारे जो अपलाइन है स्वास्कर सर, उनका मैं देखता रहता हूँ कि सोचे किस चैलेंज को, किस तरह के विजनरी वो लोग होंगे कि कुछ भी नहीं था तब भी यहां तक पहुंच गए। सोचे कि मतलब हमें बहुत कुछ उनसे सीखना चाहिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो अगर अचीवर उठा के देखेंगे तो मैक्सिमम अचीवर जो है हमारे वो नॉन नेटवर्किंग बैकग्राउंड से हैं। अब अगला है सिंपली रजिस्ट्रेशन के लिए क्या चाहिए। इतना जो मैंने बताया इसमें क्या आपका लाइबिलिटी या रजिस्ट्रेशन के लिए सिंपली क्या चाहिए, एक पैन कार्ड आपका, एक आधार कार्ड, वैलिड ईमेल आईडी और वैलिड मोबाइल नंबर। ये जिसने भी आपको ये लिंक शेयर किया हो या जिसके थ्रू आप यहाँ पे आए हैं इस मीटिंग में, उनको ये जरूर दे दें। चाहे आप कंज्यूमर हैं तो भी दे दें, चाहे आपका भी मूड नहीं है तो भी दे दें। मैं खुद 4 महीना इस पे सोचा था, मैंने ये चारों डॉक्यूमेंट दे दिया। मैं उस एक्सपीरियंस से भी आपको बता रहा हूं, वो डॉक्यूमेंट दे दें, क्योंकि यहां 2 चीज है। एक चीज जो मुझे एटॉमी का सबसे अच्छा लगा, एक बार जब कोई पैन कार्ड रजिस्टर्ड हो जाता है तो कंपनी एथिकल है, एथिकल। वो आदमी आपके साथ काम कर ही सकता है, वो आपके अलावा कहीं और काम नहीं कर सकता या प्रोडक्ट नहीं परचेज कर सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो मेहनत है बहुत सिक्योर है।
देखिए दो चीज होगा, फ्यूचर में जाके आप चाहेंगे कि हाँ हो, मतलब हम काम करें, या कंज्यूमर बने रहे। कंज्यूमर बने रहे तो आपको प्रोडक्ट आपको डीपी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलेगा। अब जब आप काम करना शुरू करेंगे चाहेंगे ना, तो आपका जो आपने सपोज करो आपने एक 6 महीना साल भर आपने कुछ नहीं किया, कुछ प्रोडक्ट हर महीने 10,000 20,000 पीवी के परचेज करते रहे, आपने देखा होगा आपका जो एक क्राइटेरिया है ना पर्सनल पीवी का, वो तो पूरा हो गया ना। आप सोचे जब आप काम नहीं कर रहे, सिर्फ कंज्यूमर, और कंज्यूमर तो हम लोग जब से, मतलब अगर मैं बात करूं, अगर मैं 40+ का हूं तो 40 साल से मैं तो कंज्यूमर हूं ना। मैं तो कहीं ना किसी का प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा हूं और आगे करता रहूंगा। तो अगर हम कंज्यूमर भी बनते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ क्राइटेरिया फुलफिल होगा। ये थैंक यू, मैं स्लाइड को थैंक्स मतलब कंप्लीट करता हूं। उसके बाद इस पूरे प्रेजेंटेशन से जो 5 चीज जो मुझे इस सिस्टम को, मतलब एटॉमी के अलावा बहुत सारी कंपनी थी, अगर मैं इसको सेलेक्ट किया तो उसका सेलेक्ट करने का रीजन जो मेरे पास आया, वो उस रीजन को मैं कहीं ना कहीं आपके सामने रखूंगा कि रीजन क्या आया, क्यों मतलब मैं इसी प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट किया। उसका 5 पॉइंट जो आपको मैं पहला बताऊंगा। 5 पॉइंट में पहला पॉइंट है कि मैंने क्या स्टार्ट किया था कि मुझे एक स्टूडेंट ने आके बताया कि सर आप जैसा अगर 1000 राजेश झा हो जाए तो सोचो कैसा होगा। ये चीज दोस्त मुझे रात भर नींद नहीं आने दी कि यार फैक्ट बात है कि मेरा लिमिटेशन है ना 8 घंटा या 10 घंटा से ज्यादा मैं नहीं पढ़ा सकता हूं, लेकिन अगर 100 या 1000 राजेश झा हो गए तो ये मल्टीप्लीकेशन कितना जबरदस्त हो जाएगा। तो मैं बोला ठीक है, लेकिन वहां से जो मुझे प्रॉब्लम हुआ था कि मैं सेल्समैन बन गया, मैं किसी का शैम्पू किसी का साबुन पहुंचाता रहा हूं, एक पेस्ट में मुझे इनकम 5 रुपए का हो रहा है और मैं लोगों के घर दौड़ दौड़ के उसको पहुंचा रहा हूं, कार का 200 रुपए 500 रुपए का पेट्रोल खर्च कर रहा हूं। तो वहां पे ये रहा, इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की वजह से आपको किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उनका आधार कार्ड पैन कार्ड लेना है, उनका आईडी पासवर्ड जनरेट कर दें, वो लॉग इन करके अपने प्रोडक्ट को परचेज करेंगे और कंपनी उनको कुरियर के थ्रू उनके घर प्रोडक्ट पहुंचा देगी। कंपनी ने इतना जबरदस्त सिस्टम रखा हुआ है कि या तो मतलब अगर वो 4500 का से ऊपर का प्रोडक्ट लेंगे तो उनका कोई कुरियर चार्ज नहीं लगेगा, उससे कम का अगर प्रोडक्ट लेंगे तो पिन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, जगह के हिसाब से उनको इसका पेमेंट लगेगा। तो आपको कोई बॉदर नहीं करना है कि कोई भी प्रोडक्ट आपको पहुंचाना है। दूसरा, यहां से एक तो ये बॉदर नहीं करना है, दूसरा अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं कि पहुंचाने में दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, ठीक है ये कोरोना काल तो थोड़ा स्पेशल हटके है, इसको छोड़ दे, नॉर्मल में भी अगर बात करें, पता चले एक पेज से हमारा इनकम 50 रुपए का हो रहा है और 500 रुपए का पेट्रोल जल जा रहा है गाड़ी में, तो फायदा फिर हम कहाँ अर्न कर पाएंगे। तो पहला, एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की वजह से मुझे इस कंपनी को सिलेक्ट करने का मौका मिला। दूसरा जो मौका है वो मैं कल भी 2 बजे रात तक पढ़ रहा था, ब्रॉडकास्ट स्टेशन। अभी कंपनी ब्रॉडकास्ट स्टेशन के थ्रू जो अभी CH एटॉमी तो हमारे आपके वेबसाइट पे है, उसके बाद आगे आने वाले समय में शायद कंपनी कुछ होम शॉप 18 का जिस तरह से आप चैनल देखते हो, कुछ चैनल ब्रॉडकास्ट करेगी जिसके थ्रू लोग देखते रहेंगे और ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे। और देखिए आपने सिर्फ उनसे आधार कार्ड पैन कार्ड लिया, उसका बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। ये दूसरा है, क्योंकि मैं लिमिटेशन है ना, मैं कितने लोगों को बताऊंगा कि हाँ यार ये प्रोडक्ट ले लो, इसका ये बेनिफिट है, ये हाँ ये काम कंपनी कर देगी, सिर्फ आपके नेटवर्क में वो लोग होने चाहिए, उससे आपका टर्नओवर रोटेट होगा। तीसरा जो कारण था जिसकी वजह से मैं इस कंपनी को सेलेक्ट किया, वो था एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। क्योंकि मेरे लाइफ में दूसरी जो कंपनी रही उसकी वजह से मुझे पता लगा एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अगर नहीं हुई, और अब्राहम ली सर का मैं एक वीडियो देख रहा था कि कंपनी जब बंद होती है तो बहुत चोट लगता है, तो ये एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होने की वजह से कंपनी लॉन्ग लाइफ चलती रहेगी। चौथा जो कारण है वो है कल्चर ऑफ शेयरिंग। मैं अगर फैक्ट बात करूं, आप देखना किसी को कोई भी चीज देने में ना, चाहे वो दोस्त हो, फ्रेंड्स हो, या किसी को आपने हेल्प अगर किया ना, देखना आपको आत्मा में कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा अपने से ज्यादा। जब आप लोगों को मैं अगर मुझसे पूछेंगे ना, इस बिजनेस में भी अगर आप सफलता चाहते हैं, आप छोड़ दे अपना इनकम, बिल्कुल मत सोचे अपने इनकम के बारे में, सिर्फ ये सोचे जिसने आपके एक आवाज पे आधार कार्ड पैन कार्ड ही दिया, उसने आपको विश्वास तो दिया, उस बंदे को, उस जो आदमी आपके साथ आया
उसको हम कहां तक डेवलप कर पाए। सिर्फ आप उस डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए ना, आपका जो इनकम है वो अपने आप आ जाएगा। तो वो है कल्चर ऑफ शेयरिंग, चौथा जो पॉइंट है। पांचवा पॉइंट जो है, जो मैंने आपको बताया ना कि एक्सटेंडेड रियलिटी प्रोग्राम या हजामोल हो गया, ये एक तरह से फ्यूचर का जो कहते हैं ना साइट जो है, वो इतना गजब का है, इतना जबरदस्त। उसको देख के ये पांचों पॉइंट ने मुझे एक तरह से मजबूर कर दिया, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। जबकि मेरे बहुत सारे मित्र जानते थे, मैंने सोचा था नहीं अब इस इंडस्ट्री में नहीं आना है ना, लेकिन मजबूर कर दिया कि नहीं, इस इंडस्ट्री के बारे में आपको सोचना होगा। और ये पांचों पॉइंट की वजह से, और साथ में मतलब कहते हैं ना, जब आप कई बार जो नेचर है वो हमारा ट्रायल लेती है, तो कहीं ना कहीं नेचर हमें फिर सपोर्ट भी करती है। तो उस नेचर ने सपोर्ट किया कि टीम इनविंसिबल कि हम पार्ट बन गए, और हम लोग ब्लेस्ड हैं कि खास करके मैं तो बड़ा अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ऑफलाइन में, मैं आपको फैक्ट बताऊं, किसी नए बंदे से मैं 8 से 9 मिनट में नंबर ले सकता हूं, 8 से 9 सेकंड में नंबर ले सकता हूं। लेकिन ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसके लिए मैं एक स्टूडेंट बन के, और अभी सिर्फ 5 दिन में जो सीखा है ना, वो लगता है यार ओह मजा आ गया। मैं सही बताऊं, क्लियरली बताऊं, मुझे ये यूट्यूब का चैनल बनाना भी नहीं आता है था। धीरे 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 इस प्लेटफॉर्म पे, तो मैं थैंक्स दिल से कर रहा हूं रितेश सर का वंस अगेन, कि जिनके थ्रू हम लोग ये सीखते चले जाएंगे, और एक समय में एटॉमी वही है, कंपनी वही रहेगी, हम लोग मैटर करेंगे। एक बहुत बड़ा इतिहास, एक कल्चर, एक तो कंपनी का एक कल्चर है ही, हम लोग भी एक कल्चर बनाए कि हमारा जो एक कल्चर रहे ना, टीम इनविंसिबल का एक ऐसा कल्चर रहे कि दूर से लोग बोल दे कि हाँ ये टीम इनविंसिबल है, इनका एक अलग कल्चर है, इनका एक हेल्पिंग कल्चर है, टीम इनविंसिबल का पार्ट है कहीं, चाहे वो मेरे टीम में हो ना हो, मेरे अपलाइन हो, मेरे डाउनलाइन हो, मेरे क्रॉस लाइन हो, कुछ भी हो, उनको सपोर्ट के लिए हम एक दूसरे का हाथ पकड़ लें। तो इसीलिए उसमें वो एक कल्चर डेवलप करें, और उस कल्चर से जब हम काम करेंगे ना, मतलब रियली मैं फैक्ट बताऊं, आज सचिन सचिन इसलिए बन पाए क्योंकि रीजन क्या था, उन्होंने क्रिकेट से प्यार किया, क्रिकेट में एक कल्चर डेवलप किया। तो हम काम करें, अपने आप देखिएगा आप, जबरदस्त होगा, जबरदस्त। और इन सब के साथ अब मैं चाहूंगा आप अपना माइक अनम्यूट कर लें, और अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का, पहले तो मैं दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूं कि जो आपने पेशेंसली मुझे सुना। और अब माइक अनम्यूट करके जो भी कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। थैंक यू झा जी, बहुत बहुत सुंदर रहा आपका प्रेजेंटेशन, और आई होप थैंक कि यू किसी सर। को कोई दुविधा नहीं हो, सर फिर भी किसी को कोई भी दुविधा हो तो पूछ सकता है। जो नए लोग आए हैं उन लोगों से मैं चाहूंगा कि वो लोग सामने आए और बात कर सकते हैं। हाँ प्लीज पूछे। ये हैं किन्होंने हैंड रेज किया, प्लीज पूछे। गुड इवनिंग सर। ओह गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं? ठीक हूँ सर, ठीक हूँ। ओह थैंक यू। हाँ मैं आसाम से हूँ सर, मेरा नाम लोंकीराम तेरांग है सर। ओहो प्लीज। हाँ मैं रितेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। ओह थैंक यू, थैंक यू सर धन्यवाद। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर। प्लीज प्लीज पूछिए ना, प्लीज। जो जो व्यक्ति को अभी आईडी टर्मिनेट हो गया है, उन मेंबर्स को फिर से और रीजॉइनिंग दे सकेगा, यही मेरा क्वेश्चन है सर। प्लीज मैं बाकी इसका, तो सब मुझे पूरा एक्साइटेड है एटॉमी के लिए। अरे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू देखें सर। अभी, थैंक यू, अभी थोड़े समय पहले जो प्रोग्राम हुआ था उसमें अब्राहम ली सर ने बोला था कि थोड़े से टाइम के बाद ना, उन्होंने इसके लिए वो भी बोला, टाइम लिया था, थोड़ा सा टाइम शायद क्योंकि बहुत बड़ा डेटा है, उसको क्लीन अप करने में टाइम लग रहा है। तो रितेश सर आपको शायद बता देंगे, कुछ थोड़ा और टाइम लिया है उन्होंने, उसके बाद शायद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। प्लीज और कोई क्वेश्चन हो प्लीज निसंकोच पूछे। हेलो, कोई क्वेश्चन हो प्लीज पूछें।
हाँ विजय जी, हाँ बोले 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 आप, आवाज ब्रेक हो रही थी, आपका ना आवाज ब्रेक हो रहा है। हाँ अब आ रहा है। हाँ मैं दिवेश। हेलो। हाँ प्लीज बोले। हेलो। हाँ हाँ बोले बोले। हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ एजुकेशन आप ना कनेक्टिविटी उसमें आ जाए, आवाज ब्रेक हो रहा है। ये तो हेलो। हाँ आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, थोड़ा सा कनेक्टिविटी रेंज में आए। हेलो, आवाज ब्रेक हो रहा है सर। हेलो, विजय जी का आवाज ब्रेक हो गया। और सर मैं हेलो हाँ सर। बोले बोले। हाँ बोले। सर मेरा नाम विजय कुमार है, हाँ विजय जी हैदराबाद बोले। से बात कर रहा हूँ। हाँ सर मेरा क्वेश्चन है कि मुझे पैन कार्ड जो ऑब्जेक्शन रहता है सर, वहाँ हाँ थोड़ी दिक्कत हो रही है। जो पूछे ना, जो हाँ लोग पूछ रहे हैं ना रजिस्ट्रेशन के वक्त, वो हाँ। कैसा हैंडल करना चाहिए वो ऑब्जेक्शन? बहुत वाई बहुत पैन अच्छा, कार्ड? एग्जैक्टली exactly, वाई? मतलब बहुत बहुत अच्छा। जानते हैं कई बार ऐसा है कि चूंकि वो वही है ना, लोगों को एक्सपीरियंस बैड है जीवन में, तो कई बार ना पैन कार्ड देने में अगर वो प्रॉब्लम करे ना, तो आप उनसे फिर बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप पैन कार्ड मत दीजिए, सिर्फ मुझे पैन नंबर दे दीजिए। ओके सर। पैन नंबर इसलिए दे दीजिए क्योंकि उनको बोलिए, और उसका भी मैं अगर आपको बेस्ट तरीका बताऊं, उनके सामने रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। बोलिए दीजिए भी नहीं, आप मुझे भी मत दीजिए, एक काम कीजिए रजिस्ट्रेशन में ना ये डालिए पैन नंबर, अब बोलिए डेटा देखिए उनको। मैं तो 2-3 लोगों को ना उनके पास गया, उनको कनेक्ट कर लिया, और उनके साथ सामने जब रजिस्ट्रेशन फिल किया ना, तो मैंने उनसे एक चीज बोला कि सर यहाँ एक चीज देखिए, पैन नंबर जैसे ही डाला उनका नाम आ गया, वो सरप्राइज हो गया, अरे ये क्या हुआ। मैं बोला सर आप देखो, ये कंपनी एथिकली ऐसा काम कर रही है कि आपका पैन नंबर डालते ही मतलब आपको ना अपने आप उसमें नाम आ गया, तो इसलिए आप निश्चिंत रहें। ये इंश्योर करने के लिए कि जेन्युइन पर्सन हमारे साथ अटैच हो रहा है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके नेक्स्ट। ओके, हाँ थैंक यू और सर। नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट, नेक्स्ट पूछे। हेलो। हेलो हाँ सर। देवेश जी, हाँ देवेश जी बोले प्लीज। हाँ हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो हमारा जो 6% एडुकेशन बोनस जो पीटा जो ये शेयर करता है एडुकेशन सेंटर के लिए, तो उसमें से हमारा जैसे कितना उसमें कैलकुलेशन कैसे करता है? हाँ ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, ये रितेश सर ज्यादा अच्छे से आपको हैंडल कर देंगे। तो एक बार सर क्या नंबर होगा आपके पास, तो हाँ जी, हाँ जी। वो मतलब उस पे ना कैलकुलेट करके कंपनी ने अलग रखा है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करेगी। तो ये मैं सर से आपको क्लियर करा दूंगा, और मैं खुद भी क्लियर कर दूंगा। हाँ मुकेश जी कुछ पूछना चाह रहे, प्लीज बोले। हाँ यस सर। और हाँ। सर मैं मुकेश आसनसोल वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ सर। अरे सर प्लीज बोले। और सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं सिर्फ एड ऑन करना चाह रहा हूँ सर। और हाँ। आपको सर बहुत बहुत थैंक्स सर। और दिल से मतलब बहुत थैंक ही यू। शानदार प्रेजेंटेशन रहा, और बहुत सी ऐसी बातें मैंने सीखी आज फिर से। तो सर उसके लिए थैंक्स। और एक चीज सर थैंक यू। मैं थोड़ा एड ऑन करना चाहूंगा। अभी जैसे विजय जी ने पूछा ना सर कि पैन कार्ड के जो ऑब्जेक्शन है, जो उनको आता है कभी कभी, तो जस्ट मेरी थोड़ी सी लर्निंग उस बीच में हुई है। 2-3 लोगों से मैंने उस तरह से शेयर किया, तो ऑब्जेक्शन हैंडल हुआ था। वो हाँ क्या हुआ सर, प्लीज। बाय प्रोफेशन में सीए हूँ सर। ओह तो प्लीज बताइए। इसमें क्या होता कि अपनी थोड़ी सी डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन की अगर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अपने पास रहे ना, कि ये गाइडलाइन डायरेक्ट सेलिंग की वजह से ही लिया जा रहा है, उसमें जो एथिकल कंपनी है जो गाइडलाइन फॉलो करती है, वहाँ मस्ट है वो। सेकेंड वन, कई बार क्या होता है कि कोई बंदा क्वेश्चन करता है ना, तो अगर हम क्रॉस क्वेश्चन करें, अगर वो क्वेश्चन कर रहा है तो हम भी उससे क्वेश्चन करें कि अच्छा आप बता दो कि अगर आपकी किसी एथिकल कंपनी में ज्वाइनिंग लग रही है, आप जॉब के लिए जा रहे हो या किसी ऐसी चीज के लिए, तो आपको क्या देना चाहिए? आप पैन कार्ड नहीं देना चाहते तो आप क्या देके ज्वाइन होना चाहते हो? तो वो कंफ्यूज होगा बंदा, और वो बोलेगा कि मोबाइल नंबर या फिर वोटर कार्ड। अब उसको बताओ कि मोबाइल नंबर में
देने से क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, डुप्लीकेशन हो सकता है, किसी दूसरे का मोबाइल दिया जा सकता है नंबर, आधार कार्ड और ये सब तो सर आपको पता है कि किसी भी फोटोशॉप में बना लेते हैं लोग, है ना। और पेन को नहीं बना सकते, वो वेरीफाई होता है। तो एक क्रॉस क्वेश्चन अगर कर दें तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, तो थोड़ा वेटेज बढ़ जाता है सर। नहीं बहुत एक दो अच्छा, बार मैंने मतलब किया। हाँ बहुत अच्छा रहा। एक मेरा भी इसी तरह का एक्सपीरियंस था, तो मैंने भी उनको यही चीज बोला। सर थैंक यू, थैंक यू। ये जो बात अभी चल रही थी उसमें मैं एक ये ऐड करना चाहता था कि अगर हम चाहें तो अपना जो गेस्ट पासवर्ड है ना वो भी शेयर कर सकते हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा अगर स्ट्रिक्ट हो रहा है तो हम उसको गेस्ट पासवर्ड शो करके। देखो कितना अच्छा लर्निंग मिल रहा है मुझे भी, कि ये सब बहुत सारा चैलेंज मेरे को भी, मेरे एक ग्रुप में है, वो अभी जूम मीटिंग में भी हैं, तो शायद उनको भी पता लग रहा होगा कि ये तो कल्चर जो हम लोग इनविंसिबल का कल्चर लेके चलेंगे ना, यही तो कल्चर बहुत बड़ा बनेगा हम लोगों का ग्रुप जो है। प्लीज। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। थैंक यू सर, थैंक यू सर। विश यू ऑल द बेस्ट, ऐसे ग्रो करते रहिए। ओहो थैंक यू, ये अच्छा तरीका आपने बताया सर, ये इसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए। गेस्ट पासवर्ड को हमें ख्याल करते हुए दे सकते हैं। और मतलब अब मैं चाहूंगा कि मतलब और कोई क्वेश्चन हो, पहले आप बताएं, किन्हीं का क्वेश्चन हो। हाँ जगवीर सिंह जी प्लीज। नहीं सर, मैं एक्चुअली आपको सुन रहा था और बड़े ध्यान से सारे क्वेश्चन आंसर सेशन भी सुन रहा था, और काफी कुछ मैंने भी सीखा आज। और आपने बड़े एक सिंपल तरीके से ये सारी चीजें प्रेजेंट की हैं, और बहुत ही मतलब सिंपल वे में और सिंपल वर्ड्स में। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे थैंक यू। और मैं जगवीर जी एक चीज बताऊं, यस सर। मेरा जो ये जर्नी है ना, आप विश्वास नहीं करेंगे, रितेश सर को पता है, मेरा पहला स्टेप 2 मार्च को दिया था मैंने इस कंपनी में। 2 मार्च को मैंने प्रोडक्ट खरीदा है, और ये कंपनी ना मेरे दिल के अंदर चली गई। मतलब वो कहते ना, मतलब आज सर का कोटेशन भी मैं पढ़ रहा था, वो एकदम फिट बैठता है। मतलब मैं 2 घंटा अगर ना पढ़ूं ना इनके बारे में तो लगता है, और जितना पढ़ रहा हूं ना उतना, पता है अब मुझे ये लग रहा था, ओ माय गॉड, अगर मेरे से ये कंपनी छूट जाती तो शायद मैं बुढ़ापे में अफसोस के साथ लेटा रहता, यार मेरे सामने ये कंपनी ग्रो हुई, इंडिया में आई, रजिस्टर्ड हुई, ग्रो हुई, और हम छूट गए इसमें। तो मैं तो उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, खास करके पंकज जी को धन्यवाद करता हूँ, और रितेश सर को धन्यवाद करता हूँ, जिनके सेफ हैंड में मैं बढ़ रहा हूँ। मतलब नहीं, ये बिल्कुल सही बात है सर, कि इनफैक्ट मैं खुद भी रितेश सर का ही एक प्रोडक्ट हूँ। अगर वो रितेश सर का पीछे से इतना बूस्टर और ऐसा नहीं होता ना, तो शायद मैं भी एटॉमी में नहीं आता। क्योंकि इससे पहले मैं जिस कंपनी में था ना, वहां पे एक तरीके से ब्रेन वॉश ही कर देते हैं कि आप और किसी चीज के बारे में सुनोगे ही नहीं। तो ऐसा दूसरा कि अभी तक की जो मेरी जर्नी रही है ना यहाँ पे, क्योंकि शुरू में तो ऐसा भी मतलब लगने लग गया था, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था कि साहब प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे हैं। तो मैंने खुद ने उनको यही कहा था कि महंगे भी हैं तो एक बार कम से कम आप यूज कर लो ना। कम से कम आप ये तो कहोगे अपनी जिंदगी में कि एक बार मैंने क्वालिटी प्रोडक्ट यूज किया था। और प्रोडक्ट यूज करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि जिस क्वालिटी का ये प्रोडक्ट है और ये महंगा है, और इसके लिए मैं अगर किसी को कन्विंस नहीं कर सकता, तो आप चाहे बेधड़क इस बिजनेस से आउट हो जाना, क्योंकि फिर आप इस बिजनेस में कभी कुछ प्रोग्रेस कर भी नहीं पाओगे। अगर आप खुद सेल्फ मतलब कन्विंस नहीं हो प्रोडक्ट के लिए, तो आप नहीं आ पाओगे। मैं जगवीर जी मैं आपको बताऊं, इसका मेरे पास एक्सपीरियंस है कि अगर मैं बात करूं ना, मेरी जॉइंट फैमिली है, और मार्च में मैं आया हूं, मार्च से मैं अपना जो लॉन्ड्री है वो यूज कर रहा हूँ। हाँ। मार्च से पहले मेरी जॉइंट फैमिली है, तो मेरे यहाँ 2 लीटर ना लिक्विड लगता था। और मेरे यहाँ औसतन 15 दिन मशीन चलता है, हर 2 दिन पे 1 दिन मशीन चल जाता है। 8 kg का फुली ऑटोमेटिक है। तो अगर मैं बात करूं, 500 रुपए महीने का मेरा खर्च हो रहा था, ठीक। 500 रुपए महीने के हिसाब से लगभग अगर मैं बात करूं, अपना लॉन्ड्री डिटर्जेंट जो है वो 100 धुलाई करेगा, 1 बॉटल 2 लीटर का। 15 6 या 90 यानी 6.5 महीना चला। तो 6.5 महीने में मैं तो लोगों से यही पूछता हूँ, उन्हीं से पूछता हूँ, उनको जवाब नहीं देता, उनसे पूछता हूँ। जहां उन्होंने बोला ना महंगा, मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका महीने का खर्च क्या है। तो आप सोचो 3,000 रुपया मेरा मैं खर्च कर रहा था कपड़ा धोने पे, ठीक। 3,500 खर्च हो रहा था। अब 3,500 वाले में मेरा केमिकल वाला प्रोडक्ट था, और मेरे वो
प्रोडक्ट के अंदर मेरे उस प्रोडक्ट के अंदर H1N1 वायरस को मारने की ताकत नहीं थी। तो H1N1 वायरस को मारने की ताकत वाला अगर प्रोडक्ट हो तो मुझे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी खर्च कर देना चाहिए। तो बोलते हैं हाँ 4000 भी खर्च कर देना चाहिए। मैं उनसे जब बोलता हूँ ना कि मेरा जो ये प्रोडक्ट है वो 950 प्लस GST है, उनका हवा उड़ जाता है। ओ माय गॉड, अरे आप पैसा बचाओगे, ये टेक्नोलॉजी है जी, मतलब आपका हाई क्वालिटी लो प्राइस मैस्टीज टेक्नोलॉजी है। और दूसरा अगर पेस्ट का बात करें ना, तो मैं अगर बात करूं, आप देखो जाके अमेजोन के साइट पे किसी भी कंपनी का जो अच्छे क्वालिटी का पेस्ट है 100 ग्राम का, उसका कॉस्ट निकालो और अपना 200 ग्राम का जो पेस्ट है 70 से 80 रुपया सस्ता है अपना प्रोडक्ट। ठीक बात तो हमें ना क्वालिटी के साथ कंपेयर, तो उसके अरे बहुत जबरदस्त होगा। सही बात है सर। ये सेल्फ यूज करने के बाद में ही मतलब वो आदमी लॉन्ग टर्म तक टिक जाएगा अपने आप और ग्रो भी कर जाएगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल। चलो थैंक यू सर, थैंक यू। चले थैंक यू। और कोई सवाल हो प्लीज? बहुत अच्छी बात कही जगवीर जी ने। और कोई सवाल हो? अब मैं चाहूंगा, जानते हैं जो भी हैं यहाँ पे, जो कनेक्ट है, जो ज्वाइंट है, ठीक है, जो कनेक्ट है ठीक है, जो नहीं कनेक्ट है ना मेरे उस फेथ पे, क्योंकि अगर मैं 20 साल से एज अ प्रोफेशन टीचर रहा हूं तो कहीं ना कहीं समाज में अच्छे तरीके से अच्छे गाइडेंस से लोगों को होता हूं। आप जिन्होंने भी आपको ये वीडियो भेजा या लिंक भेजा या जूम का मीटिंग भेजा, उनसे बात करके आप अपना आधार कार्ड पैन कार्ड अभी क्या भी दे दें, कल का भी वेट मत करें, उससे आपको फायदा होगा। और थैंक्स पेशेंसली मुझे सुनने के लिए। और इस सेशन को मतलब ऑलमोस्ट हम लोग लगभग 1-1.5 घंटे हैं यहाँ पे, तो इस सेशन को यहाँ तक, इस प्लेटफॉर्म को मैंने भी बहुत एंजॉय किया। और आप लोगों को थैंक्स मैं फिर से बोलता हूँ जो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। मैंने अपने दिल से, अपनी ईश्वर माँ सरस्वती की कृपा से जितना हो सका वो बेस्ट दिया। कुछ भी अगर मेरी तरफ से त्रुटि हुई तो उसके लिए प्लीज मुझे एक्सक्यूज कीजिएगा, क्योंकि अभी मेरा भी ये लर्निंग पीरियड चल रहा है और अगर मैं कर सकता हूं ना तो हर आदमी कर सकता है। थैंक यू। और अब हाँ सर, प्लीज सर। हाँ जैसे मुझे लगा कि आप इसके पहले मीटिंग एंड करें तो मैं थोड़ा सा आपको बीच में इंटरप्ट करने के लिए ले लिया। अरे सर प्लीज सर प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल रियली सॉरी, क्योंकि हम लोग जो लाइव प्लान किए थे, मैं ऑलमोस्ट हाफ सेशन में उस लाइव को उसका टेक्निकल एरर जो है वो ढूंढने की कोशिश करता रहा, बट मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि क्या प्रॉब्लम हुआ। और कोई बहुत बड़ा बहुत बड़ा ये कोई सेटअप नहीं था कि जिसमें बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज लगती है, ऐसा कुछ बहुत इजी चीज थी, बट हो ही नहीं पाया। लेकिन एक चीज अच्छी हो गई कि उसी कारण से सारे लोग जो है वो जूम पे आ गए और जूम में सारे लोगों को सीखने को मिला। तो राजेश सर के बारे में मैं कुछ चीजें आप सभी लोगों को बताता हूँ। पहले तो जितने लोग हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी चीजें बता रहा हूँ आपको कि बहुत कम टाइम में बेसिकली क्या होता है, कई बार अगर आपको पार्टनर्स भी ऐसे चाहिए रहते हैं जब आप सिखाते हैं किसी को, राइट। कोई भी प्रोफेशन या कोई भी ऑलरेडी टीचर हैं तो उनको बहुत ज्यादा बोलना चाहिए कि एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है, मार्केट एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा खासा। पिछली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में बहुत दिग्गज लेवल पे जो है काम किया है, बहुत अच्छा नाम बनाया है। जिस शहर में रहते हैं उस शहर में अच्छा खासा सब सेटअप है। फाइनेंशियली ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता है कि जो लोगों ने एक नेटवर्क मार्केटिंग को ठप्पा लगा के रखा हुआ है ना, कि जिनके पास में कोई काम नहीं है या जो बेरोजगार हैं वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, वो मेंटालिटी आप इन पे लागू नहीं कर सकते, वो माइंडसेट इन पे लागू नहीं कर सकते। और इनफैक्ट टीम के हमारे मैक्सिमम लीडर्स इसी तरीके से हैं जो फाइनेंशियली अपने आप में कैपेबल हैं, लेकिन पैसिव इनकम उनको समझता है, सिस्टम बेस्ड इनकम उनको समझता है, और जो अपनी जनरेशन सिक्योर करने के हिसाब से जो है वो आगे प्लान कर रहा है, राइट। तो ये 2-3 सर्टेन रीजन है जिसके कारण बहुत सारे लीडर्स जो है वो फ्यूचर के हिसाब से प्लान कर रहे हैं। तो राजेश सर के साथ में हम लोग जितनी भी चीजें, उनका एक्साइटमेंट, क्योंकि उनको बहुत टाइम लग गया एक तो सिस्टम में एक्टिव होने के लिए। मतलब रिसेंटली अभी आप मान के चलिए ये जो प्रेजेंटेशन उन्होंने तैयार किया है ये 2 मार्च के बाद से, 2 मार्च में उन्होंने एक्टिव हुआ और 2 मार्च के बाद में उन्होंने जो है धीरे धीरे अपनी एक्टिविटीज बढ़ाई, कनेक्ट हुए सभी से, पंकज सर से, बाकी सभी लीडर से कनेक्ट हुए और स्लोली। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? बेस्ट पार्ट है इनकी भूख जो है वो सीखने की, और वो मैं चाहता हूं कि वो हर कोई डेवलप करे, ठीक है। इतने कम टाइम में इतना इजीली कोई भी चीज को
मतलब समझना और किसी भी चीज को इमीडिएट एग्जीक्यूट करना। मैंने लेट्स से हम लोगों ने लास्ट टाइम पे एक इनिशिएटिव डिस्कस किया हुआ था यूट्यूब पे इस तरीके से करना है करके, इमीडिएट यूट्यूब चैनल बन गया। यूट्यूब चैनल बनने के बाद में कुछ टाइम नहीं लगा, कैसे करना है क्या करना है। तो आपको बेसिकली अगर आप सोल्यूशन पे फोकस करोगे ना तो आपको प्रॉब्लम दिखाई नहीं देगा। मेरे को आज तक किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देता, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो कुछ भी XYZ किसी भी तरीके की चीज है, क्योंकि मैं प्रॉब्लम को इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं करता। और सेम चीज है, मैं सेम चीज उनसे एक्सपेक्ट करता हूँ सारे टीम लीडर से, जो भी एटमी की हमारी पूरी फैमिली है एटमियंस की। तो सभी लोग अगर आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रहेंगे किस चीज को लेके, सॉल्यूशंस को लेके स्पेसिफिक रहेंगे, है ना। छोटे छोटे इश्यूज तो आते रहेंगे क्योंकि जिंदगी भर आते हैं, जैसे हम लोगों की रेगुलर लाइफ में आते हैं, कभी कभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, लेकिन सोल्यूशंस हमको निकालने पड़ते हैं। तो सेम चीज होती है बिजनेस में भी। बिजनेस में जिंदगी भर प्रॉब्लम आएंगे, जिंदगी भर हमको उनके सोल्यूशन निकालने हैं। और राजेश सर को कोई भी चीज बताओ इमीडिएट एग्जीक्यूट हो जाती है। जिस हिसाब से उनको मैंने बोला कि सर मेरे को डुप्लीकेट मत करो, आप हेनिगल पार्क सर को डुप्लीकेट करो, है ना, क्योंकि उनको अगर डुप्लीकेट कर दिया तो आप मेरे से कहीं बेहतर जो है वो करोगे। और उनका स्पीड जो है पिछली ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत अच्छे से जाने जाते हैं वो अपनी स्पीड के कारण, उनको जेट बोला जाता है। उनमें जितने भी लीडर्स उनके बारे में बात करता हूँ तो वो बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं। वो बोलते हैं कि सर इनकी स्पीड मैच करना नियर टू इम्पॉसिबल है। और इनका विजन क्या है, मतलब इनका विजन हो गया है, बाकी सारे लीडर्स का मैंने विजन देखा हुआ है, राकेश सर हो गए, इसके बाद में जयंत सर अभी जो एक रीसेंट विजन के साथ में काम कर रहे हैं, तो क्या विजन लेके चला हुआ है। मतलब आप लोगों से तो हम लोगों को कई चीजें सीखने को मिल जाती है कि किस लेवल पे आप लोगों ने चीजें सोची हुई है। शायद हम लोग भी उस तरीके से सोच पाए और उस तरीके से थोड़ा बहुत भी कर पाए तो हम लोग थोड़ा सा बेटर जो है वो अच्छे आगे जा पाएंगे, राइट। तो हैट्स ऑफ टू यू, प्रेजेंटेशन वन ऑफ द मोस्ट स्मूथेस्ट प्रेजेंटेशन अब तक जो मैं इतने प्रेजेंटेशन देखा। और वो भी सबसे अच्छी बात है कि इतने शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में लोगों को शायद हो गया होगा, बहुत समय हो गया होगा, कई महीने हो गए होंगे, लेकिन फिर भी वो उस चीज को डुप्लीकेट नहीं कर पाते। आपको बहुत कम टाइम हुआ और वो जो टीचर वाली क्वालिटी है ना, बहुत इजी वर्ड्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपने। और ये फर्स्ट सेशन था, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस के कारण यूट्यूब लाइव नहीं गया, लेकिन ये अनलिमिटेड सेशंस होने वाले हम लोगों के और यूज करने वाले हैं, है ना। और सभी लोग उस चीज के लिए प्रिपेयर रहें, राइट। और इनसे कुछ सीखें, इस प्रकार के लीडर्स से हम सभी लोगों को सीखने की जरूरत है। मुझे भी बहुत कुछ सीखना है, आप सभी लोगों को भी सीखना चाहिए। और यही मैं बोलना चाहता हूँ कि ओवर टू सर आप। अरे सर थैंक यू सर, थैंक यू। मतलब मैं रियली थैंक्स बोलता हूँ, क्योंकि कई बार ना इन सर का भी बहुत बड़ा मतलब पंकज जी ने ऑलमोस्ट ज्वाइन करा के मुझे सर का नंबर दे दिया था। और ये बात तय है कि मतलब कहीं ना कहीं मैं उठने में बहुत समय जरूर लिया, क्योंकि इस बार ना जब मैं देख रहा था ना तब भी मैं इस कंपनी के बारे में पढ़ रहा था, तो कहीं ना कहीं लेकिन जब अब आया ना और इसके बाद मैं जब बहुत सारा चीज जो पढ़ा हूं अभी, क्योंकि जहां से पढ़ा हूं वो सोर्स बोलता है कि ठीक है धीरे धीरे देखूं, अभी भी मुझे लगता है ओ माय गॉड क्या गजब का। मैं तो एक ही चीज विजुअलाइज कर रहा हूं कि मतलब कुछ नहीं, सिर्फ 10,000 अगर हमारे कस्टमर होंगे, 10,000 कस्टमर, और सिंपली वो अपना प्रोडक्ट 2,000 2,500, और वो प्रोडक्ट पता है मैं आपको फैक्ट बताऊं, वो 2,000-2,500 का नहीं खरीदेंगे, वो 10,000 कस्टमर 4,500 का सामान खरीदेंगे अपना कुरियर बचाने के लिए। सोचे कहाँ हम चले जाएंगे। और डेली का इनकम, मतलब मैं सही बताऊं इनकम को तो मैं सोचता ही नहीं, मुझे लगता है यार एक ऐसा होप मिला जिस कारण से जो प्लेटफॉर्म हम ढूंढ रहे थे वो मिल गया। मतलब मैं दिल से ईश्वर से थैंक्स करता हूं कि भगवान हमारे बीच में इस एसोसिएशन को इसी तरह बनाए रखे, हम लोगों का बॉन्डिंग इसी तरह रहे। और जो रितेश सर ने इस टीम का नींव डाला है ना, मैं सबको बोलूंगा कि अगर कुछ चीज है तो इसका ना जब मैंने देखा ना, इनविंसिबल का मतलब जो है ना रियली हमें सिद्ध कर देना है। और रियली मतलब बहुत अच्छा, इस प्लेटफॉर्म को मैंने बहुत एंजॉय किया। फिर से तहे दिल से सबको धन्यवाद करता हूं, खास करके जो नए हैं उनसे बोलता हूं कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, जिन्होंने भी आपको ये लिंक दिया या इस मीटिंग में लाया, प्लीज जरूर कनेक्ट कर ले, जरूर। तो थैंक यू सर। इस सेशन को फिर इस सेशन को यहीं फिर एंड करते सर। चलो सर, थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू झा जी। थैंक यू राजेश सर। थैंक यू सर।